पति का करुणा पूर्वक दिया हुआ श्राप स्वीकार करके आपकी प्रतीक्षा कर रही है। ये मामा जी का भाव, कवित्व लिखा उन्होंने, कवित्व याद हमको है नहीं और देखने में थोड़ी परेशानी, आप देख ही रहे हो मेरा नाटक सब। तो छोटे अक्षरों में वो पुस्तक लिखी है जो हमारे पास है। तो मामा जी ने ये कहा कि इनके हृदय में ये पत्थर की शिला जरूर दिखाई पड़ रही है, पर इनके हृदय में अपने पति के प्रति कोई क्षोभ नहीं है। ये अपने हृदय में पति के करुणा पूर्वक दिए हुए श्राप को स्वीकार करके आपकी प्रतीक्षा कर रही हैं, आपके इंतजार में है, इसलिए आप कृपा करो। आप ध्यान से सुनना इस कथा का भाव। भगवान ने क्या देखा? भगवान ने देखा शिला प्रभु देखी। क्या देखा? शिला। शिला माने क्या होता है? पत्थर की शिला। और गुरु जी क्या कह रहे? और राम जी ने पूछा भी यही, शिला कैसी पड़ी या? अभी सुना आपने? तो राम जी कह रहे हैं शिला कैसी पड़ी? तो गुरु जी ने तुरंत मन में कहा कि यदि शिला है तो शिला तो बदलती नहीं है। अब वो भगवान राम है वो अलग बात है, लेकिन जरा संकेत देखिए। गुरु जी ने तुरंत शब्द को पलट दिया, भाव को पलट दिया और क्या कहा? गौतम नारी। ये शिला नहीं है, ये गौतम नारी श्राप बस। और कैसा शरीर है इनका? उपल देह धर धीर। ये श्राप के बस होकर के इस रूप में यहां पड़ी है, धैर्य को धारण किए हुए आपका इंतजार कर रही हैं। परिवर्तनीय है ये, बदल जाएंगी, ओले की तरह है ये। जैसे ओला गिरता है तो पत्थर दिखाई पड़ता है, वो हवा लगती है तो पानी बन जाता है, ऐसे ही ये उपल देह धर धीर चरण कमल रज चाहती। श्री राम जी ने संकोच किया, मामा जी ने ये भी भाव लिखा है, संकोच किया। तब गुरु जी ने आग्रह किया, कृपा करहु रघुवीर, इन पर कृपा कर दो। अब गुरु आज्ञा है तो गुरु आज्ञा का भगवान ने पालन किया और ठाकुर जी ने अपनी कृपा उन पर करी। कुछ महात्माओं का ऐसा भी कहना है कि प्रभु ने अपना चरण उठाया और हवा के झोंके ने प्रभु के चरण तल की रज पत्थर शिला पर डाली और वो प्रकट हो गई। लेकिन बाबा गोस्वामी जी बहुत साफ कह देते हैं कि पर सत पग पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। पर सत पग पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक होए देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होए कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवे बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बही। सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। इतनी प्रसन्नता हृदय में है कि समा नहीं रही है। और बहुत दिन बाद दर्शन वृंदावन में हमें याद है, अंतिम दर्शन कुटिया के पीछे जो महात्मा जी रहते हैं वो आश्रम मिला है महाराज जी को, उसी में आपके साथ प्रसाद पाए थे, तब से आज तो हम तो बहुत तुच्छ तिनका हैं, हमें क्या आपके आज बहुत सौभाग्य का क्षण है हमारे लिए और आप सबके लिए भी। श्री महाराज जी अपने बीच में हैं, श्री धाम वृंदावन का पूरे जग में जाहिर इस समय
श्री मलूक पीठ। किन किन ने सुना है, जरा हाथ उठाओ। अच्छा, इतना कम लोगों ने सुना। जिन्होंने ये पीठ का नाम न सुना हो उन्हें तो इस गांव को छोड़ के चला जाना चाहिए। हाँ, तो उस स्थान के पूरी प्रकार से संरक्षक रहे, संवर्धक रहे, संयोजक रहे, व्यवस्थापक रहे। महाराज जी से मिलने के लिए आपके ही चरणों में आना अनिवार्य होता था, अभी भी है, पर अब व्यवस्था चित्रकूट धाम में सौंप दी गई। तो आप चित्रकूट धाम में देख रहे हैं अनंत श्री विभूषित ही हम तो कहेंगे, आप क्षमा करें। और यही आपके लिए बहुत समीचीन भी है, समुचित भी है। ऐसे अनंत श्री समलंकृत वैष्णव कुल के गौरव अथवा वैष्णव समाज के रीढ़ की हड्डी, बड़े मजबूत संयमी सदाचारी, हम सबके लिए बहुत ही गौरव मूर्ति श्री स्वामी दीनबंधु दास जी महाराज अपने बीच में हैं। इस नाम से ही आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे। जिनकी कथा कर रहे हैं और वही हो रहा है। अहल्या जी पर जो कृपा करी है, ये दीन बंधुता ही है ठाकुर जी की। उसी प्रसंग के बीच में मानो भगवान की दीन बंधुता की मूर्तिमान स्वरूप महाराज जी पधारे। हर्ष से हृदय पूरित हुआ। और अब ये छवि कितनी प्यारी लग रही है। प्रयाग पीठ के महाराज जी और फिर चित्रकूट धाम से महाराज जी, मानो प्रयाग और चित्रकूट का सम्मिलन हो गया और एक साथ हम लोगों को दर्शन हो रहा है। इनकी कृपा दृष्टि प्राप्त करके हम लोग अपने को धन्य माने। एसाम संस्मरणात् पुंसाम सद्यो शुद्ध्यन्ति वै ग्रहाः किम पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचासनादि भी। श्री परीक्षित जी महाराज कहते हैं कि जिन महापुरुषों का संस्मरण करने से, स्मरण और संस्मरण, स्मरण कहते याद करने, किसी को याद करो, और संस्मरण का मतलब होता उनकी बातें करना। जिनका संस्मरण करने से सद्या शुद्ध्यन्ति वै ग्रहाः, आप अपने घर में बैठ करके जिन महापुरुषों की बातें करें तो आपका घर पवित्र हो जाएगा। कैसे बोले? तुरंत तुरंत पवित्र हो जाता है। और ऐसे महापुरुषों का फिर दर्शन हो जाए, स्पर्शन हो जाए, चरण धोने को मिल जाए, उन्हें प्रसाद पवाने को मिल जाए, तो इस सौभाग्य का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। और ऐसा सौभाग्य हम सबका है। इस तुच्छ दास का भी आज यहाँ आना धन्य हो गया, पवित्र हो गया, पूर्ण हो गया। और इसी निवेदन के साथ कथा तो श्री रामायण जी की हो रही है। हम बिल्कुल नहीं जानते हैं रामायण जी, पर महाराज जी बैठे ना कृपा कर अपना उठाए हुए, तो फिर चल रहा है काम धीरे धीरे। अब ऐसी समस्या है कि हम लिखा हुआ पढ़ भी नहीं सकते, बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहे हैं, तो पढ़ पढ़ के आपको सुना रहे हैं और फिर आशीर्वाद महात्माओं का हम लोग प्राप्त करेंगे ही। बोलिए चित्रकूट धाम की जय हो। अभी कानपुर में महाराज जी हमको पता चला बाद में, आप रोड के उस पार थे, हम इस पार थे, और जब उस दिन संपन्न हो गया तब हमें पता चला। तो हम पश्चाताप करके रह गए कि महाराज का दर्शन हो जाता। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय गौ माता जय गोपाल भगत बछल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत बचल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता
गोपाल भगत वचल प्रभु दीन दयाल भगत वचल प्रभु दीन दयाल भगत वचल प्रभु दीन दयाल। प्रसंग में संबंध बनाए, भगवान ने कृपा करी और उस शिला स्वरूप से मां प्रकट हो गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया। जुगल नयन जलधार बही, एक आंख से भी जलधारा बहती होगी कभी कभी, जब रोते हो तो ऐसा कर सकते हो कि एक आंख से आंसू निकले कि ना निकले? बोलो, ऐसे बैठ गए बिल्कुल शांत होकर के, अरे रोगे दो आंख से आंसू निकलेगा कि नहीं? कोई ऐसा आपके पास चमत्कार है, कोई ऐसे जादू है कि एक आंख से रो और एक आंख से हंसो? बाबा कहते जुगल नयन जलधार वही। बहुत ध्यान से सुनना, सच्चा भक्त कभी भगवान से अलग नहीं होता, सच्चा शिष्य कभी गुरु से अलग नहीं होता, यहां तक कि सच्ची संतान, सच्चा बेटा कभी माता पिता से अलग नहीं होता, सच्चा श्रोता कभी कथा से अलग नहीं होता। कार्यक्रम हो रहा हो चाहे ना हो रहा हो, अगर आप सच्चे श्रोता हैं तो कथा बराबर सुनते रहेंगे, आप ही वक्ता बनेंगे, आप ही श्रोता बनेंगे, सुना हुआ विषय आप चिंतन करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। उसी प्रकार से जो पतिव्रता देवी होती वो कभी अपने पति से अलग नहीं होती है। प्रत्यक्ष रूप में मूर्तिमान लोकाचार्य पति होना और पतिव्रता तो पति में ही मिली हुई होती है, वो दो नहीं होते, वो एक ही होते हैं। इसलिए जुगल लगन नयन नयन जलधार वही का मतलब यह है कि एक नयन माता अहल्या माता का है और दूसरा नयन महाराज गौतम ऋषि जी का है, इसलिए जुगल नयन जलधार वही। अकेले नहीं प्रभु को प्रणाम करें, जो कि पतिव्रता कभी अकेले प्रणाम नहीं कर सकती है। अनुसुईया मैया ने कहा राम जी को प्रणाम किया सिर धर के, मस्तक धर के, इसलिए दोनों, और ये निश्चित बात है, ये सिद्धांत ही है, प्रिया और प्रियतम वही हैं जो कभी अलग अलग नहीं होते हैं। पति और पत्नी एक ही शब्द के दो स्वरूप हैं, धातु दोनों में एक ही है, शब्द दो हैं, इसलिए दोनों एक हैं। प्रिया प्रियतम माने एक ही होते हैं। श्री कृष्ण चित्त स्थितो राधा, राधा चित्त स्थितो हरि। इसका अर्थ यह है, भगवान श्री कृष्ण के चित्त में राधा, राधा के चित्त में हरि, ये बात अलग है, पर दूसरा इसका भाव, ये भाव है श्री कृष्ण चित्त स्थितो, चित्त स्थितो राधा। भगवान श्री कृष्ण के चित्त का जो स्वरूप है वो राधा रानी, भगवान श्री हरि के चित्त का जो स्वरूप है वो राधा रानी, और श्री राधा रानी के चित्त का जो स्वरूप है वो भगवान श्री कन्हैया जी है। ऐसे ही प्रिया के चित्त का जो रूप है वो प्रियतम होता है, और प्रियतम के चित्त का जो स्वरूप है वो प्रिया होती है। ऐसे ही भगवान का जो हृदय है वो भक्त होता है, और भक्त का जो हृदय है वो भगवान होता है। और ये बात श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, साधवो हृदयम मह्यम साधु नाम हृदयम तु अहम मदन्यत तेन जानन्ति नाहम तेभ्यो। इसी प्रकार तो जब पति परमेश्वर है तो पत्नी भक्त हो गई, और भक्त भगवान है तो भी एक ही है, और पति पत्नी है तो भी एक ही है, गुरु शिष्य है तो भी एक ही है, एक ही तो है, पिता पुत्र है तो भी आत्मा भी जायते पुत्रा के सिद्धांत से वो भी एक ही है। तो जुगल नयन जलधार बही का मतलब केवल गौतम नारी की आंख से आंसू नहीं बह रहा है, बल्कि अहल्या माता अपने पति गौतम जी के साथ, उनके पति गौतम जी उनके हृदय में विराजमान हैं, और एक आंख का आंसू गौतम जी का आंसू है और एक आंख का आंसू माता अहल्या जी का आंसू है, इसलिए जुगल नयन जलधार बही। दोनों नैनों से जल की धार बह रही है, और भगवान के चरणों में प्रणाम करके पति धाम को प्रस्थान किया। और यहां से जब आगे बढ़े हैं तो बाबा कहते हैं, चले राम
लक्ष्मण मुनि संगा गए जहां जग पावनी गंगा। साधुओं का ऐसा मत है कि यहां से राम जी आगे हो गए, ये केवल भाव है। क्यों आगे हो गए? क्योंकि श्री राम जी को गंगा जी के पास जाना बहुत आवश्यक था। ऐसा संतों का भाव है कि भगीरथ जी के सामने गंगा जी ने आने से जब इनकार कर दिया था तो उसमें एक ये भी शर्त रखी गई थी कि आप कृपा करके पधारें। भगवान से अलग होने को तैयार नहीं थी, कृपा करके पधारें, श्री ठाकुर जी आपको वहीं मिलेंगे। इस वचन का पालन करने के लिए भी राम जी गंगा जी किनारे जाना चाहते हैं। अनंत भाव है, इसलिए ठाकुर जी आगे हो गए कि ऐसा ना हो गुरु जी दूसरे रास्ते से निकल जाए, गंगा जी का स्पर्श स्नान दर्शन सब रह जाए। एक बात। दूसरी बात व्यवहारिक है, और व्यवहारिक भाव यह है कि जब कभी आप कहीं यात्रा करने के लिए निकलो और आपको ऐसा लग रहा हो कि जहां से मेरा रोड जा रहा है, जहां से मैं निकल रहा हूं, यहां से 1 किलोमीटर अंतर पर केवल गंगा जी हैं, सिर्फ 1 किलोमीटर अंतर पर जमुना महारानी है, 1 किलोमीटर अंतर पर ओरछा धाम है, 1 किलोमीटर अंतर पर कामतानाथ भगवान, और हम बाईपास से निकले जा रहे हैं, 4 लाइन से निकले जा रहे हैं, 1 किलोमीटर ही हो तो है। तो रामायण जी का ये संदेश है, संकेत है कि आपको 1 किलोमीटर की चिंता नहीं करनी चाहिए, गाड़ी घुमाओ और गंगा जी का स्नान करके तब वहां से आगे जाओ। ये रामायण जी का संदेश है आपके लिए। भले ही वो रास्ते में ना पड़ रहा हो, थोड़ा साइड में सही, पर दर्शन प्रसन्न करना चाहिए, नियम यही है। इसलिए भगवान ने इस उपदेश को करने के लिए भी ऐसा किया कि आगे हो लिए, गुरु जी को साथ कर लिया, गंगा जी का दर्शन करने जाना ही है। और वहां जाकर के पहुंचे, जैसे ही माता गंगा जी को देखा, गंगा जी की लहरें देख करके राम जी आनंद विभोर हो गए। अब ये भाव हम आपको केवट चरित्र में देंगे, आज बहुत समय हो रहा है इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ रहा हूं। समय तो आज देखा ही नहीं और समय बहुत कम बचा है, और महाराज जी का आशीर्वाद भी आज पक्का होगा ही, और ये आशीर्वाद तो हमारे लिए ही वांछित है ना, हम भी अपेक्षित हैं इसके लिए तो वो जरूरी समय निकालना है। तो जल्दी से आपको आगे बढ़ा दें। तो जब वहां जाकर पहुंचे, गंगा की धार देख करके राम जी प्रसन्न हो गए, मगन हो गए, आनंदित हो गए, क्योंकि ये गंगा की धार नहीं है, ये पूर्वजों का पुरुषार्थ है। खानदान की सच्ची संतान, अच्छी संतान, श्रेष्ठ संतान, पवित्र संतान वो है जो अपने पूर्वजों के पुरुषार्थ को याद करता हुआ गौरवान्वित होता रहे। ये राम जी के चरित्र का संदेश है। राम जी के पूरे चरित्र में देखिए आप, जहां पूर्ववर्ती राजाओं के किसी प्रकार के व्यवहार को देखा तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए। पूरे चरित्र में आप देखेंगे अपने पुरखों की कृति को देखकर राम जी बहुत प्रसन्न होते थे। गंगा जी को देखकर उनको लगा कि गंगा की धार नहीं है, ये हमारे पूर्वजों का पुरुषार्थ है, हमारे पूर्वजों का पवित्र आध्यात्मिक पुरुषार्थ है जो गंगा जी को धरती पर ले आए। तरल तरंगे देख करके श्री राम जी अत्यंत आनंद में डूब जाते हैं और गुरुदेव से गंगा जी के अवतरण की कथा का श्रवण करते हैं। तेरी तरंगे मन भावे हो गंगा मैया, तेरी तरंगे मन भावे हो गंगा मैया, तेरी तरंगे मन भावे हो गंगा मैया, तेरी तरंगे मुझे भावे हो गंगा मैया। आहा हा गंगा मैया, ओ हो गंगा मैया, आहा हा गंगा मैया, ओ हो गंगा मैया। काहे को हंसी करवा रहे हो महाराज जी के सामने? अभी तक तो बहुत ताली बजा रहे थे, अब क्या हो गया तुम्हें भाई? जरा हाथ ऊंचे करके गंगा मैया की हो। और आपके भी पास गंगा मैया है, माता मंदाकिनी गंगा ही है, भागीरथी गंगा ही माता मंदाकिनी के रूप में विराजमान है। जहां से महाराज जी पधारे वहां ऊंचा हाथ करके गंगा मैया की, तेरी तरंग मोहे भावे हो गंगा मैया, तेरी तरंगे मोहे भावे हो गंगा मैया। हरि चरणन से प्रगट भई है, हरि चरणन से प्रगट भई है, हरि चरणन से प्रगट भई है, हरि चरणन से प्रगट भई है। शंकर शीस चढ़ावे हो गंगा मैया, शंकर शीस चढ़ावे हो गंगा मैया, शिव जी शीस चढ़ावे हो गंगा
मैया। और शिव की शीश चढ़ावे हो गंगा मैया। तेरी लहरियां मन भावे हो गंगा मैया। और तेरी लहरिया मन भावे हो गंगा मैया। जो गंगा जल पान करत है, जो गंगा जल पान करते हैं, जो गंगा जल पान करत है, जो गंगा जल पान करते हैं, सबरे पाप नसावे हो गंगा मैया। और सवेरे पाप नसावे हो गंगा मैया। तेरी लहरियां मन भावे, यह तेरी लहरिया मोह भावे हो गंगा मैया। जो गंगा स्नान करत है, जो गंगा से नान करते हैं, तो फिर जन्म नहीं पावे हो गंगा मैया। तेरी जन्म नहीं पावे हो गंगा मैया। तेरी तरंग मन भावे हो गंगा मैया। तेरी तरंग मन भावे हो गंगा मैया। जोर से बोलो गंगा मैया की। माता गंगा जी का जल पान कर ले कोई तो एक बार पिया हुआ गंगा जल 12 महीने तक शरीर में रहता है। कितने दिन तक? जोर से बोलो। हाँ ऐसे बोलना, बुंदेलखंडी भाषा में बोला करो ना, ऐसे मैं करते हो। एक बार गंगा जल पी लो तो 12 महीने तक आपके शरीर में गंगा जल उपस्थित रहेगा। एक बार नर्मदा जी का जल पी लो तो 7 महीने तक आपके शरीर में उपस्थित रहेगा। एक बार यमुना जल पान कर लो तो 3 महीने तक तुम्हारे शरीर में जल रहेगा, 3 महीने तक। और इनका जल अगर आपके शरीर में हो तो यमराज के बाप की ताकत नहीं जो आपको छू ले जाना तो बड़ी दूर की बात है। इनका जल आपके शरीर में होना चाहिए। इसलिए गंगा जल 12 महीने तक आपके शरीर में उपस्थित रहता है। महामहिमामयी गंगा मैया है। देवी के अनुसार तो भगवान श्री राधा कृष्ण भगवान का श्री विग्रह ही द्रवित होकर गंगा के रूप में परिणित हो गया। बड़ा प्यारा प्रसंग है। ठाकुर जी के चरणों का जल है तो भी पवित्र है, भगवान का जो द्रवीभूत स्वरूप का जल है तो भी पवित्र है। इसलिए माता गंगा का, इसलिए तो कितनी भी दूर गंगा गंगेति ब्रूयात योजना नाम सतैरपि, 100 योजन से भी अगर गंगा गंगा कहकर स्नान किया जाए तो गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाए। और गंगा जी कोई नदी थोड़ी है, गंगा जी तो माता जी हैं। जैसे देवी जी का आवाहन करते हो चाहे जाओ वहीं देवी जी आ जाती, ऐसे ही जब आप स्नान करने के लिए बैठो बस एक बात ध्यान रखो कि फव्वारे में मत नहाओ। पहले ये विधि थी, संकलित जल लेकर स्नान करते थे सब लोग। ब्राह्मण साधु जल को पहले ही कर लेते थे, इतना जल से स्नान करना है, उस जल में तीर्थों का ध्यान कर लेते थे। अत्रई गंगा यमुनास्तत्र गोदावरी सबका ध्यान किया और उतने ही जल से नहाते थे। अब फव्वारे में खड़े हो गए। अब फव्वारे तो टंकी से संपर्कित हैं तो टंकी में ही गंगा जी का ध्यान कर लिया करो, है ना। इसलिए जितने जल से स्नान करना हो वो जल पहले संकलित करके रख लो और आंख बंद करके उस जल में गंगा जी का ध्यान करो, जमुना जी का ध्यान करो, सरजू जी का ध्यान करो। तो ये सब, चूंकि ये कोई नदी नहीं है कि वहीं केवल रहती हो, वो सब दिव्य रूप से उस जल में आकर के उपस्थित हो जाएंगी और उनसे स्नान कर लो तो सबके स्नान का फल तुम्हें बंदी कला में ही मिल जाएगा, यही मिल जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम जाने को रोक रहे कि कहीं जाना नहीं, यही सब काम कर लो। समय मिले तो प्रयास पूर्वक जाकर स्नान करना ही चाहिए। कोशिश करके वर्ष में एक बार गंगा स्नान जरूर करो और गंगा जल पान करो। गंगा मैया का दर्शन किया, ब्राह्मणों को खूब दान भेंट आदि किया और वहां से फिर भगवान आगे बढ़े हैं गुरु जी के साथ में। और आगे चल करके ठाकुर जी अमराई में जाकर के पहुंचे हैं। बोलो अमराई बिहारी भगवान की जय हो। अब ठाकुर जी वहां पहुंच गए, विराजमान भये हैं और ये समाचार श्री जनक जी महाराज को प्राप्त हुआ है। विश्वामित्र महामुनि आए, समाचार मिथिलापति पाए। मिथिलेश को समाचार मिला तो संग सचेव सुच भूर भट भूसुर बर गुर ज्ञाति चरे मिलन मुनि आए कहीं संग सचेव। सबको साथ में लेकर के, ब्राह्मणों को और सबको साथ में लेकर के स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं। और जैसे ही महाराज
जनक राज को देखा, जनक राज ने देखा महाराज विराजमान है, उनका स्वागत किया, पूजन किया, और उसी बीच में श्री राम लक्ष्मण कहीं बगिया घूमने चले गए होंगे। आप घूमने तो आए ही हैं, और बस उसी समय आ गए। जैसे ही आए हैं उनको देख करके सब चकित हो गए। श्री महाराज जनक जी तो बोल ही पड़े, और यहीं के भाव को लेकर के वंदना प्रकरण में श्री बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, बंदऊं परिकर सहित विदेहु जिनहि राम पद गूढ़ सनेहु, जोग भोग में राखिय गोई, और राम बिलोकत प्रगट्यु सोई। जोग और भोग, एक डिब्बे के दो ढक्कन, दोनों तरफ से खोलने वाला डिब्बा है। एक तरफ से खोल दो तो जोग प्रकट होता है, दूसरी तरफ से खोल दो तो भोग प्रकट होता है। ऐसे महाराज जनक जी, ज्ञान योगी जनक जी, श्री रामायण जी की कथा दो योगियों की जीवन कथा है। प्रेम योगी महाराज दशरथ जी और ज्ञान योगी महाराज जनक जी। प्रेम योगी महाराज दशरथ जी के यहाँ भगवान प्रकट होते हैं, क्योंकि प्रेम ते प्रकट होई में जाना ये सिद्धांत है, तो वहां भगवान प्रकट होते हैं। और ज्ञान योगी के यहाँ पर भगवती जानकी प्रकट होती है, क्योंकि भगवती जानकी भक्ति स्वरूपा है। तो ज्ञान की पराकाष्ठा का परिणाम है भक्ति, और प्रेम की पराकाष्ठा का परिणाम है परमात्मा भगवान। ज्ञान का जो अंतिम स्वरूप है वो भक्ति स्वरूप है, और प्रेम का जो अंतिम स्वरूप है वो परमात्मा स्वरूप है। इसलिए ज्ञान और प्रेम का जो पूर्ण लक्ष्य है वो भक्ति और भगवान ही है। भक्ति भगवान, ज्ञान के घर में भक्ति प्रकट होती है और प्रेम के घर में भगवान प्रकट होते हैं। अथवा ये कहो कि ज्ञान से भक्ति की प्राप्ति करनी चाहिए और प्रेम से परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। अथवा ये कहो कि ज्ञान भक्ति के लिए होता है और प्रेम परमात्मा के लिए होता है। अथवा ये कहो कि ज्ञान से भक्ति ही मिलती है और प्रेम से परमात्मा ही मिलते हैं। जो कुछ कहना हो कह लो, और ज्ञान योगी प्रेम योगी के चरणों में प्रणत होकर के अपनी भक्ति समर्पित कर देते हैं भगवान को, तो श्री सीताराम जी की लीला प्रकट हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। इसलिए दूसरा पक्ष ये कहता है कि अकेला प्रेम रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा तो भक्ति नहीं रहेगी, और भक्ति के बगैर प्रेम परमात्मा पूर्ण नहीं होगा। और अकेला ज्ञान रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा तो फिर परमात्मा नहीं होंगे, और परमात्मा के बगैर भक्ति का अर्थ ही क्या रहा। इसलिए दोनों का होना आवश्यक है, तभी उसकी पूर्णता होती है, तभी भगवान की लीला पूर्ण होती है। तभी तो सो है न राम प्रेम बिन ज्ञानू, कर्णधार बिन जिम जलयान। कर्णधार जलयान और उसको चलाने वाला नाव और नाविक, ये दोनों ही आवश्यक है, तभी पार होने का विधान बनता है। इसीलिए ज्ञान और भक्ति दोनों हो, परमात्मा और भक्ति भगवान की दोनों हो, राम और सीता दोनों हो, राधे और श्याम दोनों हो, गौरी शंकर दोनों हो, लक्ष्मी नारायण दोनों हो। ये दो कहने में हैं, पर हैं तो दोनों एक ही। ये धरती का गौरव है। ये बात अलग की है कि हम महाराज दशरथ जी कथा गाएं, उनसे प्रकट हुए, उन्होंने तपस्या करी, बहुत बड़ी बातें हैं, ये अलग बातें हैं। पर सच्ची बात ये धरती का गौरव है। वही परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन परमात्मा जब अयोध्या की धरती पर उतरता है तो भगवान बन जाता है, और वही परात्पर पूर्णतम सच्चिदानंद घन परमात्मा जब मिथिला की धरती पर उतरता है तो भगवती बन जाता है। भगवान और भगवती में कोई अंतर, जो सच्चिदानंद है वही सच्चिदानंदा है। तो मैं निवेदन कर रहा था आपसे, भगवान को देख करके महाराज जनक जी, आहा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, और बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। इसका नाम है प्रेम, अनुरागा। प्रेम जब आपके हृदय में प्रकट हो जाएगा तो ब्रह्म सुख की पूर्ति उस प्रेम में ही हो जाएगी। ब्रह्म सुखई मन त्यागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। क्या परिचय है इनका? मुझे तो ऐसा लगता है, ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय रूप धारी। इस विषय पर ध्यान देना है। महाराज जनक जी की दृष्टि और जनक जी का व्याख्यान
राम जी को केवल नहीं देख रहे हैं वो कि राम ब्रह्म है और लक्ष्मण छोटे वाले। मैंने कल आपको निवेदन किया था, ये चारों भाई समान ब्रह्म हैं। ये नहीं कि राम बड़े ब्रह्म है लक्ष्मण छोटे ब्रह्म है। नाना चतुर्धागात साक्षात ब्रह्ममयो हरि। और ये चार रूपों में, चार ब्रह्म ही चार स्वरूपों में समान है चारों। इसीलिए जनक जी पुष्ट करते हैं, उभय रूप धरी की सोई आवा। और फिर पूछ दिया, महाराज संशय का निवारण करो। कहु नाथ सुंदर दो पाई, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक। मुनि कुल तिलक की नृप कुल बालक। कहु नाथ, कहो प्रभु कहीं ये नाथ ही तो नहीं है। कहु नाथ, हे नाथ आज मैं अनाथ हो रहा हूं, सारा ज्ञान मेरा साथ छोड़ रहा है। मैं तो ज्ञान से ही अभी तक सनाथ था, सामर्थ्यवान था, सब कुछ ज्ञान ही मेरा था। और आज ज्ञान ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। आज वो ज्ञान की चरम अवस्था ब्रह्म सुख ने मन ने त्याग दिया है। अब मैं तो अनाथ खाली हो गया। इसलिए कहु नाथ सुंदर दो बालक। और ये सुंदरता, ये स्वरूपता, ये कुरूपता, ये अच्छाई और ये बुराई, ये अपना है, ये पराया है, ये हानि है, ये लाभ है, ये ब्रह्म सुख का अनुभव करने वालों के जीवन में नहीं रह जाता, भेद मुक्त हो जाते हैं वो। और यह कहु नाथ सुंदर दो बालक, ये दोनों बालक बड़े सुंदर लग रहे हैं। सुंदरता भी दो प्रकार की है, लोक सुंदरता, लोकोत्तर सुंदरता। राम जी की सुंदरता लोकोत्तर है, इसलिए ब्रह्म सुख का अनुभव करने वाले ब्रह्म ज्ञानी भी इस सुंदरता में आकर्षित हो जाते हैं। कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृप कुल पालक। श्री गुरु जी ने कुछ कहने का विचार किया, शुरू भी किया। प्रभु जी ने मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के संकेत को देखकर गुरुदेव वहीं पर जैसे तैसे करके रह गए और प्रभु का दर्शन किया। और यहाँ स्पष्ट कहते हैं कि राम जी का स्वरूप महाराज जनक जी के रोम रोम में प्रवेश कर गया। राम जी के रूप को हृदय में लेकर के यहां से जा रहे हैं। बातें तो बहुत कहने का मन कर रहा है, पर अब समय आज्ञा नहीं दे रहा है। और ये बात भी आपको एक शब्द में हम कह दें कि जब श्री महाराज लौट करके आए हैं प्रभु राम जी का दर्शन करके, तो महाराज जनक जी के मन में भी निश्चित ये बात आई होगी कि कदाचित स्वयंवर का प्रतिज्ञा न की होती धनुष की, तो जानकी का हाथ दे देते इन्हीं के हाथ में। लेकिन अब किसी भी प्रकार से जानकी इन्हीं को प्राप्त हो जाए, ये जानकी जी को मिल जाए, बिटिया को मिल जाए, ये भाव के मन में होगा ही होगा ही होगा ही। निज निज मत अनुरूप है और मति अपने अपने भावों का आग्रह करती है। इसलिए मुझे तो बहुत स्पष्ट ये लगता है महाराज जनक जी ने आकर के अवश्य चर्चा की होगी, अथवा किसी प्रकार गोपनीय तरीके से सुनैना तक खबर पहुंच ही गई होगी। पूरे नगर में चर्चा फैल ही गई है, ये नगर दर्शन में स्पष्ट हो गया। और इधर क्या हुआ, जैसे ही महाराज जी वापस चले गए और सोई राम जी की व्याकुलता भी बढ़ गई कि हम तो दिख गए, लड़का तो दिख गओ, बिटिया दिखी नहीं। और बिना देखे ब्याह होगा तो कहीं उल्टा सुल्टा ना हो जाए, इसलिए देखने का कौतूहल इनके मन में भी जाग गया। और जैसे ही महाराज गए हैं, श्री राम जी बैठे हैं, मन में आ रहा नगर दर्शन को करने को मिल जाए। उसी समय लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण को खड़ा देखा तो श्री राम जी बोलने लगे हैं, नाथ लखनपुर देखा चाही। गुरुदेव से कहा, गुरुजी नाथ। गुरुजी बोले, क्या बात, बोलो। बोले, लखनपुर देखा चाही। लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं। तो गुरुजी ने कहा, अगर लक्ष्मण देखना चाहते तो लक्ष्मण गूंगे बोरे तो है नहीं, वो तो अपनी बात कह सकता है ना। देखा चाही तो काहे न कही, अगर देखा चाहिए तो कहते क्यों नहीं लक्ष्मण जी। तब बोले, प्रभु संकोच डर प्रगट न कही। प्रभु संकोच डर प्रगट न। ये संकोच किसका है? लक्ष्मण जी का ना।
बाबा कहते प्रभु संकोच, ये राम जी का संकोच है, लेकिन लक्ष्मण जी को माध्यम लेकर के राम जी अपनी बात व्यक्त करना चाहते हैं। यही राम जी की सुंदरता है, यही राम जी का स्वरूप है, यही राम जी का चरित्र है। और जब कहा कि लक्ष्मण देखना चाहते हैं, बड़े भाव हैं इन कथाओं पर संतों के, तो गुरु जी ने कहा ठीक है, अगर लक्ष्मण देखना चाहते हैं तो हम सेवक को बुला करके जनक को खबर करके और लक्ष्मण को भेजे दे रहे हैं। अब दो चेला, एक तो गुरु जी के पास रहे, एक नगर देखे, एक तो यहाँ रहो मेरे पास। राम जी को बड़ा व्याकुल था कि हमने तो अपना ही नंबर लगाया था, ये मामला गड़बड़ हो गया। तो राम जी ने कहा कि नहीं नहीं गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो जाए तो जो आयस, अगर आपका आदेश हो तो नगर दिखाए तुरंत ले आओ, दिखाए लाऊं। तो गुरु जी ने कहा कि तुम लक्ष्मण को नगर दिखाने जाओगे, आज के पहले आप जनकपुर कितनी बार आए हो बोलो? तो राम जी बोले आए तो कभी नहीं। तो बोले जब आप ही जनकपुर नहीं जानते हो कैसा है, कौन गली कैसी कहाँ गई है, तुम दिखाओगे क्या? क्या दिखाओगे? दिखाता तो हुआ है जो पहले कभी आया हो, इसलिए आप नहीं दिखा पाओगे, हम सेवक बुलाते हैं। राम जी ने कहा नहीं नहीं गुरुजी, हम दिखाएंगे नहीं, दिखाएंगे तो गांव के सेवक ही, सखा ही दिखाएंगे, पर लक्ष्मण है, बालक है कि अच्छी सुंदरता देखे खड़ा ही रह जाए, रात हो जाए, इसलिए हम तुरंत ले आवो, जल्दी जल्दी पूरा नगर दिखाए करके वापस लेकर आपके। पर गुरुजी तो समझ गए, गुरुजी तो गुरुजी होते। आजकल के चेला लोग समझते हैं कि गुरुजी कौन कुछ जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं, पर गुरुजी ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं, गुरुजी तो गुरुजी होते हैं। इसलिए गुरुजी ने कहा अगर यही बात है तो जाए देख आवहु नगर, सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन, सुंदर बदन दिखाए। गुरुजी ने दो बातें कही हैं, देखे आवो तो दिखाए आवो। लक्ष्मण जी से कहा कि तुम देखे आओ, श्री राम जी से कहा कि आप दिखाए आओ। क्या? सुंदर बदन दिखाए, करऊ सुफल सबके नयन। क्योंकि राम जी को कोई देख नहीं सकता, श्री राम जी को वही देख सकता है, इस पर राम जी की कृपा होगी। सो जाने जय देव जनाई। इसलिए राम अब मिथिला में जा ही रहे हो तो मिथिला वासियों को अपना दर्शन देकर धन्य करो। और दोनों चेलों को आज्ञा कर दी, गुरुदेव की आज्ञा लेकर दोनों भाई चले हैं। नगर दर्शन की कथा बड़ी सरस, बड़ी प्यारी है। हमने पहले से कुछ चीज़ें विचार करके रखी थी, लेकिन अब वो विचार ही बन के रह जाएगा। और जैसे ही नगर में भगवान प्रवेश करते हैं तो नगर वासियों ने सुना, देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासिन पाए, तो धाये धाम काम सब त्यागी, मनोरंक निधि लूटन लागी। कुछ ज़्यादा नहीं सोचा, ज़्यादा सोच ही नहीं पाते हम। पुराने समय में जो कथा कहते थे पहले नगर दर्शन में, बड़े कवि लोगों के नगीना गाए गए हैं। सीता सोने की अंगूठी, शाम राम सांवरो नगीना है। तो हमने कहा आज बहुत दिन बाद तो फिर थोड़ा रस ले लेंगे, पर अब समय नहीं है तो अब वो रस अंतर में ही रहेगा। तो ऐसे बहुत कवियों के बड़े बड़े प्यारे भाव हैं। पुरानी कथाओं को याद करके लगता है कि अब तो कुछ हो ही नहीं पाता है। 8-8 घंटे 9-9 घंटे जब कथा होती थी तो बड़ा, साज संगीत तब नहीं था। 15-16-17 साल हमने बिना संगीत ही कथा कही। संगीत हमको बिल्कुल नहीं आता, अभी भी नहीं आता है। श्री राम जय राम केवल करते थे ऐसे ही, और कथा होती थी। तो छावनी में पहली बार कथा करने गए तब एक तबला वादक केवल था हमारे साथ, केवल एक तबला वादक। अब फिर धीरे 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 अब तो बहुत स्वांग हो गया है, तमाम दुनिया भर का गुजारा चल रहा। बोलो संत भगवान की जय हो। तो पहले पद, कवित्व, दोहा, सवैया, इनसे कथाएं होती थी, तो उसमें बड़ा भाव दिया। भगवान नगर में पहुंचे हैं, गाँव को देखा, नगर वासियों ने दौड़ पड़े। धाये धाम काम सब त्यागी, मनो रंक निधि लूटन लागी, जुवती भवन झरोखन लागी, निर्खई राम रूप अनुरागी। सब प्रभु के रूप का दर्शन करती हैं, भगवान के ऊपर पुष्पों की वर्षा करती हैं। पुष्प वर्षा पर कई भाव हैं संतों के। सुन सखी इन बलबीर पर क्यों बरसाती फूल। तो सखी ने उत्तर दिया, डगर जनकपुर की कठिन, कहीं मग ना जावे भूल। जनकपुर की गलियां हैं कि रास्ता ना भूल जाए। तो तुम कहां ले जाना चाहती हो? बोले सीधे स्वयंवर भूमि पर, वहां की शोभा देख ले, इसलिए फूल बरसा कर रास्ता बता रही। सुख सुन सखी इन बलबीर पर क्यों बरसाती फूल। तो सखी कहती है, श्री राम जी के चरण बड़े कोमल हैं। अंतिम शब्द आ रहा है कि कहीं
लग ना जावे सूल, कहीं पैर में कोई कंकड़ी न लग जाए, कांटा न लग जाए, इसलिए फूल बरसा रही, इसके ऊपर चले जाएं। सुन सखी इन बलबीर पर क्यों बरसाती फूल। तो एक सखी ने कहा, बोले अब इसलिए फूल बरसा रही हैं कि हम इनका मुंह देखने को तरस रही हैं, झरोकों में खड़ी हैं और ये सीधे देखते चले जा रहे। तनक ऊपर देखें तो ऊपर से फूल गिरेगा, तो ऊपर देखेंगे दर्शन हो जाएगा, इसलिए फूल बरसा रही। एक सखी ने कहा इसलिए नहीं बरसा रही। किस लिए बरसा रही? बोले हम जान गए इन्हें सुंदरता का बहुत घमंड है, बहुत सुंदर बनते हैं ना, इसलिए इधर उधर भी नहीं देख रहे, ऊपर नीचे नहीं देख रहे, सीधे चले जा रहे हैं, बड़े गुमानी है सुंदरता के, इसलिए फूल बरसा कर चुनौती दे रही हूं कि सुंदरता के गुमानी, अभी आपने सुंदरता देखी कहां है? अगर सुंदरता देखना चाहो, सुन सखी इन बलबीर पर क्यों बरसाती फूल। तो सखी ने कहा सुंदरता जो देखनी तो आवो बगिया फूल। अगर सुंदरता ही देखनी हो तो कल बगिया में आ जाओ, पता चल जाएगा सुंदरता क्या होती है। तो ऐसे फूल पर बड़े भाव दिए संतों ने। तो भगवान नगर दर्शन करते जा रहे हैं। 72 कोस के मैदान में बड़ा हुआ पांडाल, उस पांडाल के बीच में धनुष की बेदी बनी है, इस पर भगवान शिव जी का धनुष रखा। वो भी ठाकुर जी ने देखा, लक्ष्मण जी को दिखाया, बाजार देखा, गलियां देखी, जनकपुर की शोभा का भगवान ने वर्णन किया और फिर लौट करके गुरुदेव के चरणों में उपस्थित हुए। पूरे नगर के लोग एक ही बात कहते हैं कि जानकी जी इन्हीं को प्राप्त हो जाएं, सबके मन से यही निकल रहा है। इधर संध्योपासन विश्राम, सबसे पहले राम जी का जागरण, और राम जी नित्य कर्म करके और गुरुदेव से आज्ञा लेकर फूल लेने के लिए चले हैं और वाटिका में पहुंचे हैं। एक दिन और बढ़ा देना चाहिए था, पर हमने कह दिया धनुष भंग आज कर ही देंगे तो करना ही पड़ेगा। वाटिका में जाकर पहुंचे हैं। मालियों से पूछ मालीगण, मालियों से पूछ करके पुष्प लेना शुरू किया। कितनी मर्यादा है। अच्छा, एक प्रश्न है कि सीधे सीता की बगिया में क्यों पहुंचे? उसका कुछ इधर उधर से भाव खींचतान वाला नहीं है, सीधा सीधा भाव है। कल राम जी नगर घूमने गए और फूल बरसे, झरोखे से देख रही थी, दिखाई नहीं पड़ रहे थे भगवान, मुंह ऊपर कर दे किसी तरह। तो अपने बच्चों से कहा जाओ फूल तोड़ के लाओ। तो जितनी बगिया थी मिथिला के नगर के चारों तरफ, सब बगिया के फूल टूट करके बरस चुके हैं। केवल एक ही बगिया में फूल सुरक्षित हैं, जहां बगिया में सिक्योरिटी लगी हुई है, और वो बगिया है सीता जी की बगिया। उसमें मंदिर है, तालाब है, तो सब वहां नहीं जा सकते, माता जी की बगिया है। तो एक ही बगिया में फूल है और गुरु जी ने फूल मंगाए तो वही जाना पड़ेगा, सीधा उसका भाव यही हो गया। अथवा दूसरी बात यह है कि ये पूरे नगर वासियों की ओर से गोपनीय योजना है। इस योजना का महाराज जनक जी को भले ही पता ना हो, पर माता सुनैना जी इस कार्यवाही की पूरी कारण है, मूल वही है। पूरे नगर वासियों की ओर से योजना बनाई गई कि निश्चित फूल लेने जाएंगे, इसमें कुछ शक सुविधा नहीं है। अब महाराज जी यहाँ आए हैं तो सबसे पहले व्यवस्था क्या होती है साधुओं की? फूल तुलसी ये मिलनी चाहिए, तो फूल तुलसी व्यवस्था पहले होती है। तो राम जी भी जाएंगे, सबको मालूम था, और जब जाएं तो इन्हें सीता की बगिया में ही ले जाया जाए। और जब राम जी वहां पहुंच जाएंगे तो माता सुनैना जी बोली तब हम अपनी बिटिया भेजेंगे। योजनाबद्ध है ये सारा कार्यक्रम, और नहीं तो क्या जरूरत थी बताइए। आजकल के बच्चों को भी रोज अगर मंदिर ले जाना आप शुरू कर दो, और जिस दिन आप मंदिर ना जाओ तो 50 बार कहेगा मम्मी मंदिर नहीं चलोगी, मम्मी मंदिर नहीं चलोगी, अथवा मौका पाएगा तो भाग के मंदिर पहुंच जाएगा। भले ही उसे प्रसाद का लालच हो, पर जाएगा जरूर। जब आजकल के बच्चे इतने एक्टिव हो गए हैं और इतने अभ्यासी हो जाते हैं, तो भगवती जानकी जगदम्बा कोई उसी दिन पूजा करने थोड़ी गई हैं, वो तो रोज पूजा करने जाती थी। उन्हें समय मालूम था कब जाना चाहिए। पर आज क्यों ऐसा हुआ कि पूजा के लिए माता जी को कहना पड़ा, गौरी पूजन जननी पठाई। क्यों पठाई? क्योंकि जननी ने रोक के रखा था, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना, अभी नहीं जाना। और जब पता चल गया गुप्तचरों के द्वारा गोपनीय ढंग से कि प्रभु पहुंच गए हैं, राम जी पहुंच गए, सोई कहा तेही अवसर सीता तहाँ गौरी पूजन जननी पठाई, आज भेजी गई हैं। इससे पता चलता कि सारी योजना है भगवान और भगवती को मिलाने की। बगिया माता जी पहुंची हैं, सरोवर में स्नान हुआ, भगवती का पूजन हुआ और खूब विधिवत पूजन किया है और पूजन कर रही हैं। उसी समय एक सखी सिया संग विहाई, गई रही देखन फुलवाई।
एक सखी संग से दूर हो गई और फूल बगिया देखने के लिए चली गई। वहां जाकर ते ही दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम मगन सीता पई आई। वहां जाकर उसने दोनों भाइयों को, श्री राम लक्ष्मण को देखा और जैसे ही राम लक्ष्मण का दर्शन किया, अब उनका दर्शन करते ही प्रेम विभल हो गई, प्रेम से भरी हुई लौट करके आई। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन। जब इस तरह भाव देखा तो पूछा अपने हर्ष का कारण बताओ। तो उसने कहा कैसे बताएं, श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन दो शब्द ये अपराध तो हमसे हो ही जाता है, आज भी टाइम ज्यादा हो रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जय श्री राम। नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, यज्ञ नारायण भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय, परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की जय, महंत जी महाराज की जय। जय सीताराम। अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का वांग में प्रतिमूर्ति श्री रामचरितमानस महापुराण व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य व्यास जी महाराज, मंच पर विराजमान परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव भगवान, आज इस कथा के पंचम दिवस में उपस्थित हुए हमारे बीच में परम पूज्य संत श्री दीन बंधुदास जी महाराज एवं साथ में महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज, दीन बंधु दास जी महाराज के साथ में आए हुए सभी भक्त, पंचम दिवस में उपस्थित हमारी भक्ति स्वरूपा माताओं एवं बहनों, श्रद्धालु भक्त वृंदों, दूर दराज से आए हुए सभी श्रद्धालुओं का धनुषधारी गौ सेवा समिति आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। ज्यादा समय ना लेते हुए मैं सीधे श्री श्री 1008 श्री दीन बंधुदास जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आपके यहाँ आगमन हुआ है, हम सभी ग्रामवासियों का परम सौभाग्य है। आपने मुखारविंदों से हम सभी को 2 मिनट आशीर्वचन प्रदान करें। इसके बाद हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान का भी आप सभी को आशीर्वचन प्राप्त होगा। आज आइए हम सबसे पहले चलते हैं दीन बंधुदास जी महाराज के पास। हरि ओम तस्य श्रीमते रामचंद्राय नमः। ओम नमः परमहंसात् स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय, भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। श्री सदगुरुदेव भगवान की, श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। जगत गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य भगवान की जय हो। जगत जननी गौ माता की जय हो। सब संतन की जय हो। सब भक्तन की जय हो। सब विप्रन की जय हो। जय जय श्री सीताराम। व्यासपीठ को सादर वंदन करते हुए, प्रणाम निवेदित करते हुए प्रयागराज से पधारे पूज्य महाराज जी के युगल चरणों में सादर साष्टांग वंदन प्रणाम निवेदित करते हुए उपस्थित सभी संत महापुरुषों को सादर वंदन प्रणाम एवं आप सभी हरिभक्तों को सादर जय सिया राम। सबसे पहले तो हम क्षमा चाहेंगे, इतनी सुंदर कथा चल रही थी, हम उस बीच में विक्षेप बन गए हैं। कहीं जाना था, मन उठने का बिल्कुल नहीं था, पर नौगांव भी कहीं पहुंचना, फिर ओरछा जाना है। अभी कुटी सरकार आना हुआ था, हमें कल वहां आना था,
पर कल किसी कार्यक्रम में थे ओरछा के पास तो विलंब हुआ। आज आए, वहाँ पूज्य महाराज जी का दर्शन हुआ। महाराज जी ने कहा कि आप महाराज वहाँ पधारो, गौ माता की सेवा गौशाला है, और साथ साथ में आपने जो बताया कि गुरुदेव भगवान भी पधारे, तो हमारा सहज में मन हुआ। हमने कहा शायद हम कल पर छोड़ें, कल ना आ पाए तो हमसे अपराध बन जाएगा, एक ऐसे महापुरुष के दर्शन से वंचित रह जाएंगे। महाराज जी के दर्शन करने का भाव हुआ, इसलिए सहज में चले आए। हमको ये पता भी नहीं था कथा महाराज जी की हो रही है, लेकिन बस सहज में हुआ, पूज्य गुरुदेव का दर्शन करने के भाव से आए। और बहुत समय के बाद व्यासपीठ पर विराजमान पूज्य महाराज जी की वाणी सुनने को मिला। उन्होंने बड़ी विशेषताएं लगा दी। हम सच कहें, हम तो सब संतों के बालक हैं, दासानुदास हैं, और आज आपकी वाणी सुनकर के मन इतना प्रसन्न हुआ। क्यों ना हो, पूज्य महाराज श्री विराजे हैं तो हमारे संतों की प्राचीन परंपरा जो कथा की रही, बिल्कुल उसी शैली में आपके द्वारा राम जी की कथा श्रवण करने को मिल रही है। भगवान श्री राम का चरित्र कैसा है, हम थोड़ी सी बात कहेंगे, कथा में विक्षेप नहीं बनना चाहिए, क्योंकि जो भी कुछ कहेंगे उससे आप सबको कथा में विघ्न पैदा होगा। केवल अपने मन की एक बात कहें, राम कथा आप लोग सुन रहे हैं, इसलिए भगवान श्री राम जी का चरित्र वेदव्यास भगवान ने भागवत में जहाँ वर्णन किया, एक बात कही है कि श्री राम का चरित्र कैसा है। वेदव्यास भगवान लिख रहे, पुरुषो राम चरितम श्रवण ही उपधारयन आ नृशंस परो राजन कर्म बंधात विमुच्यते। अगर कोई संसार सागर से पार जाना चाहे तो राम जी के चरित्र का उसे आश्रय लेना चाहिए। दूसरी बात व्यास जी महाराज कह रहे, आ नृशंस, व्यक्ति के मन में कितने भी दोष हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर अहंकार, ये सब जब भी दूर होंगे हमारे प्रभु श्री राम जी के चरित्र को सुनने से होंगे। जो राम के चरित्र को सुनता है उसके मन में निशंसता नहीं रहती, क्रूरता नहीं रहती है, सब समाप्त हो जाती है। प्रभु श्री राम जी का स्वभाव आप सुन रहे हैं व्यास जी के द्वारा, कैसा अद्भुत स्वभाव है। इसलिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते और कुछ सुनो मत सुनो, पर सुन सीतापति शील स्वभाव। राम जी का शील स्वभाव आप सुनिए, कैसा राम जी का स्वभाव है। एक बात हमें अपने पूज्य गुरुदेव की स्मरण आ रही है, क्योंकि जब हम कहीं भी जाएं तो अपना महाराज जी कुछ है नहीं ना अपने को कुछ आता जाता, जो कुछ है गुरुजनों की बात सुनाते हैं। हमारे महाराज जी ने एक बार कहा था कि राम जी का स्वभाव कैसा है, अगर देखना है तो निषाद राज के प्रसंग को देखना चाहिए। महाराज जी निषाद राज गुह जो हैं, जब उन्हें पता चला कि राम जी आज 8-9 वर्ष के हो गए, 10 वर्ष के हुए हैं, थोड़े बड़े हो गए, तो राम जी प्रथम बार नगर दर्शन के लिए रथ पर बैठ करके जाएंगे। तो निषाद राज गुह को लगा कि मेरे पिता दशरथ जी महाराज के मित्र हैं, तो राम जी हमारे मित्र हो गए, तो हम मित्र से मिलने के लिए जाएंगे। और राम जी से मिलने जाएं तो क्या लेके जाएं, क्योंकि कुछ स्थान ऐसे जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, वो आप कथा में सब सुनते ही आए हैं। तो उसमें एक मित्र का भी स्थान है, मित्र के घर कभी खाली हाथ ना जाएं तो क्या लेके जाएं। तो वहाँ वर्णन है, महर्षि वाल्मीकि लिख रहे हैं कि निषाद राज गुह ने एक डलिया में बांसों की खपचियों से डलिया बनाई और उसमें सुंदर चमड़े की जूती बनाई, जो राम जी के चरण की आकृति को ध्यान किया। इतने साल के हो गए तो इतनी बड़ी जूती राम जी पहनेंगे, सुंदर जूती बनाई। सुना था राम जी धनुष बाण लेते हैं, तो बांस की खपचियों का तरकस बना दिया और बांस कई धनुष बना दिया और उसमें ऐसी डोरी लगा दी और डलिया में रख कर के संपूर्ण सामग्री अपने मित्रों को लेके गए। चलो हम अपने मित्र से मिलने जा रहे हैं। अब भला चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, जब वो निकले हजारों सिपाही लगे चारों ओर से, पर जैसी गए और निषाद राज गुह ने दूर से देखा राम जी सिंहासन पर बैठे, अपने इष्ट मित्रों को परिवार वालों को बुला के बड़े उत्साह में कहा, देखो वो ऊंचे रथ पर बैठे दिखाई दे रहे, चमकता मुकुट लगाए, वो हमारे मित्र हैं। और इतना कह के इतने भावावेश में निषाद राज आ गए, भीड़ की परवाह नहीं की, उस डलिया को मस्तक पर रखा, भीड़ को चीरते सीधे और उधर रथ की ओर बढ़े। महाराज जी ऐसा वर्णन आता है कि सिपाहियों ने देखा तो उनको खींचा,
पर आज इतना प्रेम है राम जी से मिलने को, इतना प्रेम है, कोई परवाह नहीं की। सिपाही बेत मारने लगे, शरीर से रक्त बह गया, लेकिन गुहे निषाद रुके नहीं, सीधे राम जी के पास पहुंचे। और रघुनाथ जी का स्वभाव आप देखें, राम जी ने देखा सिपाही इन पर वेतों की मार मार रहे और ये प्रसन्नता से मेरी ओर आ रहे। राम जी सिंहासन पर बैठ गए थे, रथ के आसन पर बैठ गए। सारथी से कहा रथ को रोक दिया जाए, रथ रोका। राम जी रथ से नीचे उतर के आए और निषादराज गुह को इशारे से बुलाया, जल्दी आने दो इनको। और जैसे निषादराज गुह पास में आए, अब जरा राम जी का स्वभाव देखें। उसने राम जी को देखते ही हृदय से तो लगाया, प्रभु आपके लिए कुछ लाया हूं। क्या लाए? जूती लाए हैं। राम जी चक्रवर्ती सम्राट के राजकुमार हैं, मखमल की जूती पहनते जिनमें हीरा पन्ना पुखराज लगे थे, लेकिन आज एक भक्त भाव से बना करके लाया, मखमल की जूती उतार करके अलग फेंक दी, वो चमड़े की जूती राम जी ने धारण कर ली है। सुंदर स्वर्ण का धनुष राम जी धारण किए हुए थे, मणियों का तरकस धारण किए हुए थे, पर गुह निषाद वो बांस की खपचियों का तरकस लाया, बांस का धनुष लाया, सोने के धनुष को किनारे रख दिया, बांस का धनुष अपने कंधे पर धारण कर लिया है। ये है राम जी का स्वभाव। इसलिए राम जी के जैसा स्वभाव केवल राम जी का है। हम केवल राम जी के स्वभाव का चिंतन करें अगर, तो जीव का कल्याण हो जाए। इसलिए तो गोस्वामी जी ने एक ही बात कही, बोले कहाँ तक राम जी का स्वभाव हम बताएं, बस इतना ही कह रहे, बैरियू राम बड़ाई करई। राम जी की प्रशंसा दुश्मन भी करते हैं, अन्यथा नहीं लेना। हम लोगों की दशा ये है कि घर वाले भी आपकी प्रशंसा नहीं करते होंगे, लेकिन हमारे प्रभु राम का स्वभाव है। रावण कहता है कोई राम को परमात्मा मान के धन्य होता होगा, मैं राम से शत्रुता करके भी धन्य हो गया, मुझे राम की कृपा प्राप्त हो जाए। राम जैसा स्वभाव देखा आपने? रावण को राम ने कभी रावण नहीं कहा। जो रावण कभी श्री राम को राम नहीं कहता, रे कह के तपसी कह करके बोलता था, राम जी उस रावण को कभी रावण नहीं कहते। जब भी कुछ बोलना होता हाथ जोड़ के कहते, हे दशग्रीव, हे दशानन, आप ठीक तो है ना। हमारे गुरुदेव एक बात कह रहे थे, महाराज जी एक बार कथा में कह के इतने भावुक हो गए कि एक बार राम जी ने इतने बाणों की वर्षा की कि रावण का धनुष टूट गया, कवच छिन्न भिन्न हो गए। उस समय रावण टूटे हुए धनुष से राम जी के बाणों से अपनी रक्षा कर रहा था, और रावण सोचने लगा, राम जो धर्म योद्धा हैं, मेरे अस्त्र शस्त्र नहीं रहे, फिर भी मेरे ऊपर बाणों को चला रहे। समझ गया टूटा धनुष का टुकड़ा है, तब तक राम जी बाण चलाएंगे। और जैसे उसने धनुष का टुकड़ा फेंका, राम जी ने बाण चलाना बंद कर दिया। उस समय राम जी जो रावण से बोले, रावण तो उसी दिन मर चुका था। सच बात तो ये है। राम जी ने हाथ जोड़ के कहा, हे दशग्रीव दशानन, आज आप युद्ध में बहुत श्रमित हो गए हैं, आप घर जाइए, विश्राम करिए, किसी कुशल वैद्य से अपनी चिकित्सा करवाना। अगर कल स्वस्थ हो जाएं तो दशरथ नंदन राम आपके स्वागत के लिए कल फिर तैयार रहेगा। और वर्णन मिलता है, रावण घर जाकर के रो रहा था। मंदोदरी ने पूछा, क्यों रो रहे? तुम्हारे पुत्र मर गए, सेना मारी गई, इसलिए। रावण ने कहा, मंदोदरी, रावण इतने कमजोर दिल का नहीं है कि बच्चों के मरने पर रोए, प्रजा के मरने पर रोए, फिर क्यों रो रहे? रावण ने कहा, मंदोदरी, राम जब मारेंगे तब मारेंगे, लेकिन राम के वचनों ने आज रावण को मार दिया। जो रावण हमेशा तपसी कह के बोलता था, आज वो राम रावण का कितना आदर कर रहे थे। राम के वचनों ने हमें आज मार दिया है। ऐसा स्वभाव हमने दुनिया में किसी का नहीं देखा। तो राम जी का स्वभाव अद्भुत है। ऐसी मंगलमय राम के स्वभाव की कथा हम लोग पूज्य व्यास जी के द्वारा श्रवण कर रहे। ये तो आपकी उदारता है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते ना कि वंचक भगत कहाय राम के, कंचन किंकर कोह काम के। आप कह रहे कि राम कथा हमको नहीं आती, लेकिन आपकी जो राम कथा, प्राचीन रामायणी लोग जो कथा करते थे, बिल्कुल वही भाव आपकी वाणी से प्रकट हो रहे हैं। आज बहुत प्रसन्नता हुई।
सबसे बड़ा लाभ दास को ये मिला इस क्षेत्र में आने का, पूज्य महाराज जी के दर्शन हो गए। हम आज बहुत प्रसन्न हैं, ऐसे महापुरुष के दर्शन करके हमारी इस बुंदेलखंड की यात्रा सफल हो गई है। ऐसे महापुरुष के दर्शन हो गए। आप पूरे नगर के लोग, क्षेत्र के लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुष के चरण इस गांव में पड़ जाते, ऐसे गांव में पड़ जाते हैं। बुंदेलखंड निश्चित रूप से भाग्यशाली है। हमारे गुरुदेव एक बात कहते, बुंदेलखंड में धन कम है, पैसा कम है, पर भाव के धनी हैं बुंदेलखंड के लोग। और आपके भाव के कारण ही ऐसे महापुरुषों के चरण यहाँ पड़ जाते हैं। पूज्य महाराज जी के द्वारा यहाँ गौ सेवा होती है और गौ माता तो सनातन धर्म का मूल है। हमारे पूज्य गुरुदेव निरंतर गौ माता की बात कहते हैं। आप लोगों ने हमेशा टीवी चैनल के माध्यम से सुना ही होगा। तो 5 जून से 11 जून उत्सव भी है ओरछा में। हमारे सभी संतों से, महाराज जी से भी प्रार्थना, गुरुदेव की भक्तमाल कथा है, राम महायज्ञ है, आप सब कृपा करें, आपके चरणों की रज पड़ेगी वहाँ और सभी क्षेत्रवासियों को दर्शन भी हो जाएगा। अधिक न बोलते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम करते, व्यासपीठ को सादर वंदन प्रणाम निवेदित करते, पूज्य महाराज जी के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम, सभी संतों को सादर प्रणाम करते हुए आप सभी को सादर जय सिया राम और अपनी वाणी को जय श्री राम। हमारे बीच में महामंडलेश्वर श्री सीताराम दास जी महाराज भी 2 मिनट हम सभी को आशीर्वचन देंगे। इसके बाद अनूप दास जी महाराज। श्री राम राजा सरकार की जय। व्यास आसन पर पूज्य चरण व्यास स्वरूप श्री महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। पूज्य चरण सदगुरुदेव भगवान के स्वरूप में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आज पूज्य महाराज जी के साथ में यहाँ आना हुआ और गौ माता की बात सुनी। आप सबसे एक आशा रखते हैं, आप सभी भाई किसान भाई हैं, सभी लोग इन 7 दिनों में आपने राम कथा का सत्संग प्राप्त कर रहे हैं, तो आप सबसे हम दक्षिणा लेना चाहते हैं। दक्षिणा में एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि हर घर में खूब सत्संग हो, नाम संकीर्तन हो और सभी के घर में गौ माता का सेवा हो। सबके घर में अगर गौ माता की सेवा होने लगेगी तो भैया हम हाथ जोड़ से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी किसान भाई जो इस सूखा से वंचित हो जाते हैं, समय से पानी नहीं गिरता है, तो उसी गौ माता की कृपा से खूब जल भी गिरेगा और आप लोग कार्तिक की भी फसल लेंगे और चैत की भी फसल आप लोगों को मिलेगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ श्री राम राजा सरकार की चरणों में अपनी वाणी को विराम देते हैं। लेकिन आप सबसे हाथ खड़े होकर के कहें कि अवश्य हम लोग गौ माता की सेवा करें। पूज्य महाराज जी कितनी अच्छी गौ सेवा करते हैं। यहाँ से आप सबको गौ माता की सेवा की संकल्प लेके जाना चाहिए कि हम भी अपने घर में गौ माता रखें और सेवा करें। जय बोलो राम राजा सरकार की जय हो। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। 2 मिनट महाराज जी रुक जाएंगे। हमारे बड़े गुरु भाई श्री श्री 108 महंत राम मनोहर दास जी महाराज सभी संतों का सम्मान करेंगे। देखिए, परम सौभाग्य है, हमारे परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान की इतनी बड़ी कृपा है हम सभी शिष्यों के ऊपर कि पूज्य सदगुरुदेव भगवान की कृपा और आशीर्वाद से हमारे बड़े गुरु भाई श्री श्री 108 श्री राम मनोहर दास जी महाराज 200 लगभग गौ माताओं की सेवा यहाँ धनुषधारी भगवान की कृपा से कर रहे हैं और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के कल्याण की कामना के निमित्त ही यह प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी पंचकुंडी श्री राम महायज्ञ और दिव्य राम कथा की अमृत वर्षा हो रही है। ये पूज्य सदगुरुदेव की कृपा और आशीर्वाद ही है और आप सभी ग्रामवासियों का सहयोग और स्नेह इसी तरह से बना रहे।
कि हमेशा ऐसा दिव्य भव्य आयोजन होता रहे। जय श्री राम। आइए हम सभी पुनः परम पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों की ओर चलें कि हम सभी को पुनः भगवान की कथा की ओर ले चलें। जय श्री राम, जय जय श्री राधे। बोलो संत भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। चित्रकूट धाम की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। गौ माता की जय हो। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल भगति वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। भगत वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। 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 जय 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 गोपाल। बोलिए गौ माता की। गोपाल
लाल भगवान की जय हो संत भगवान की जय हो चित्रकूट धाम की जय हो श्री तीर्थराज प्रयाग की जय हो श्री महाराज जी की जय हो श्री धनुषधारी भगवान की जय हो जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सब परम परम बड़भागी हैं। आज हम सबको भगवान की कथा कथन श्रवण का फल प्राप्त हुआ। नित्य ही हम लोग किसी न किसी भगवत पार्षद स्वरूप संत का दर्शन करके जीवन धन्य कर रहे हैं। यही लाभ है साधु के सानिध्य में सत्संग प्राप्त करने का। परम लाभ यही है कि भगवंत की कथा और संत का दर्शन। कथा भगवंत की होती है, दर्शन संत का होता है। तो कथा श्रवण और संत दर्शन ये दोनों लाभ प्राप्त करके हम लोग परम बड़भागी हो रहे हैं। और अब समय तो बहुत हो गया, फिर भी कथा को स्थल तक तो पहुंचाना ही है। तो बस 2-4 शब्दों में ही हम तेजी से, क्योंकि अब आशीर्वचन हो गए हैं और आपको भी लग रहा होगा कि अब तो विराम जैसा माहौल बन गया। ये कथा विराम हो ऐसा माहौल तैयार हो गया। तो गो सेवा, संत सेवा और भगवत भागवत सेवा ये सब आपको आशीर्वचन के रूप में भी प्राप्त हुआ। तो हम लोग चर्चा में कथाक्रम के माध्यम से भगवान नगर दर्शन में होने के बाद वाटिका दर्शन के लिए वाटिका हम पहुँचे हैं। और वहाँ माता जानकी गौरी मैया की पूजा कर रही हैं, पूजन कर रही। उधर एक सखी साथ से बगिया देखने के लिए गई और वहां श्री राम लक्ष्मण को देखा। लौट कर जब आई तो उनके उत्साह का ठिकाना नहीं था। तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जल नैन, कहु कारण निज हर्ष कर पूछई सब मृदु बैन। अपने हर्ष का कारण तो बताओ। तो सखी बोल नहीं पा रही है, कह रही कैसे कहें श्याम गौर किम कहूं बखानी, गिरा अनयन नयन बिन बानी। लेकिन फिर भी भगवान के स्वरूप का वर्णन उस सखी ने किया। उस स्वरूप को सुन करके माता जानकी के मन में भी दर्शन का कौतूहल जागा और सखियों ने भाव समझ लिया। तो चली अग्र के सखी सयानी, माता जी को आगे करके सखियां चल पड़ी और प्रभु का दर्शन कराया। जरूरी है तो जाना है, बीच से उठना ठीक नहीं है। बस 2-5 मिनट में विराम कर दूंगा, इसलिए ज्यादा अब उतावलापन नहीं दिखाइए। बीच से उठेंगी तो व्यवस्था बिगड़ जाएगी। बैठ जाओ मैया, विलंब होगा कोई बात नहीं। अब धनुष तो टूट ही जाए, नहीं तो सीता बेचारी बैठी रहेगी माला लिए, ये ठीक नहीं है। बैठ जाओ, अब बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है, तो निकल जाने दो भाई। बाकी लोग सब ध्यान दे कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री धनुषधारी भगवान की जय हो। तो जैसे ही दर्शन किया उभय पक्ष से, श्री सीता जी ने राम जी का, राम जी ने जानकी जी का, तो देख सी शोभा सुख पावा, हृदय सराहत वचन न आवा। शोभा देख करके दोनों के हृदय भर गए। अपलक नयन दर्शन कर रहे हैं, अवाक होकर दर्शन कर रहे हैं। और फिर राम जी लताओं के ओट में हो गए। जानकी जी व्याकुल हो गई, कोई ना कोई बहाना लेकर इधर उधर जा रही हैं। तब भगवान लता भवन ते प्रकट भे, ते अवसर दो भाई। फिर प्रकट हो गए राम जी, फिर छुपते, फिर प्रकट होते। ये सब बड़े सरस प्रसंग हैं। संतों ने तो इस प्रसंग को भगवान राम जी का रास लीला कहा है। यही राम जी की रास लीला है। माता जानकी को लगा कि बार बार छुपते हैं, निकलते हैं, तो माता जानकी ने राम जी के स्वरूप को अपने हृदय में बसाया
लोचन मग रामई उर आनी, दीन है पलक कपाट शयानी। और सखियों के साथ चलने लगी तो जानकी जी ने कहा अभी माता जी के पास जाना है। पुनः मंदिर में गई और मंदिर में जाकर के फिर बड़ी लंबी प्रार्थना, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। अब वैसे हम ये चाहते कि चलो यहीं विराम कर दें, कल आगे बता देंगे, लेकिन अब झांकी तैयार हो गई है सीताराम जी की, तो झांकी का दर्शन तो उस प्रसंग पर ही होगा, तो इसलिए 2 मिनट कहना ही पड़ेगा, नहीं तो हम इसी समय विराम करके आरती करा देते। कल हो जाता प्रसंग, तो अभी इतना था कि कल भी पूरा समय लग सकता था। फिर भी थोड़ी समीक्षा कल कर लेंगे, आज पूरा कर दें। और माता जी से प्रार्थना की, कीन्हु प्रगट न कारण ते ही, और चरण पकड़ लिए। तो माता जी ने संकेत किया, कसी माल मूरत मुस्कानी, और संकेत कर दिया, मन जाहिरा चेऊ मिली सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो, ए भांति गौरी असीस सुन सिय। इस तरह आशीर्वाद प्राप्त किया। सखियों के साथ माता जानकी भवन में आई हैं। श्री राम लक्ष्मण गुरु जी के पास गए हैं और गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, सफल मनोरथ होई तुम्हारे, राम लखन सुनि भये सुखारे। अगले दिन 11 महीने 29 दिन हो गए हैं, 12वें महीने का अंतिम दिन है, स्वयंवर का अंतिम दिन। श्री सदानंद जी महाराज को भेज करके श्री विश्वामित्र जी को स्वयंवर में आवाहन किया गया। दोनों भाइयों के साथ, दोनों चेलों के साथ गुरु जी पहुंचे हैं। तो सब मंचन ते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत 2 बंधुता बैठारे महिपाल। ऊंचे मंच पर विराजमान कराए गए। स्वयंवर सभा लगी हुई है, राजाओं की बड़ी भीड़ है। उसी में घोषणा की गई, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जही तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार बरऊं हटते ही। पुरारी के कठोर दंड को जो तोड़ेगा, त्रिभुवन की जय के समान वैदेही उसे प्राप्त होगी। इतना सुन करके तमक ताक तक से उधन धरही, उठई न कोट भांत बल करही। जो अभिमानी राजा थे वो सब उठ करके धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, पर डगई न शंभु सरासन, कैसे कामी बचन सती मन जैसे। धनुष हिल नहीं रहा, जैसे कामी के वचन सुनकर के सती के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह का भाव यहाँ वर्णन किया। और फिर एक बार तो ऐसा प्रयास भी लिखा कि भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई नटारा। भूप सहस 10 एकई 12, लगे उठावन टरई नटारा। गगहि न शंभु सरासन कैसे, गगहि न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे। धनुष हिल नहीं रहा, तिल भर नहीं हिला धनुष। राजा लज्जित होकर सब बैठ गए। जब सब राजा बैठ गए, महाराज जनक जी को क्रोध भी आया और दुख भी लगा। क्रोध इस बात का आया कि धरती का कोई ऐसा चारों दिशाओं का राजा नहीं जो इस स्वयंवर में ना हो। बड़ी बड़ी बातें करने वाले, अपने को बड़ा महान पहलवान मानने वाले, और आज धनुष को हिला भी नहीं पाए। इसलिए जनक जी महाराज खड़े हुए और महाराज जनक जी ने उन सब राजाओं को कुछ ऐसा कहा, और ये भी कहा कि एक राजा की बात नहीं है। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुन हम जो प्रण ठाना। सब आए और सबने कोशिश करके देखा, लेकिन धनुष उठाने की बात तो दूर रही। राहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भर भूमि न सके छड़ाई। उठाने चढ़ाने तोड़ने की बात तो दूर रही, एक तिल भी धनुष को हिला नहीं सके। अरे भूपेंद्र, देखो भाई तुम्हारे गांव का मामला है, जरा समझाओ इनको, डांटो, क्यों शोर कर रहे हैं? और जब महाराज जनक जी ने बोलते बोलते यहां तक कह दिया कि अब जन को माख है भटमानी, वीर विहीन मही में जानी।
अब कोई अपने को वीर नहीं कहेगा। मैं समझ गया कि पृथ्वी पर वीर रहे ही नहीं। इतना जैसे ही कहा लक्ष्मण जी को सहन नहीं हुआ। माखे लखन कुटिल भई भौएं, रदपुट फरकत नयन रिसौं। लक्ष्मण जी क्रोध में खड़े हुए और महाराज जनक जी के वाक्यों का प्रत्युत्तर करते हुए महाराज लक्ष्मण जी ने क्रोध में वाणी बोली, रघुवंशिन मां जहां को होई, तेहि समाज अस कहे न कोई। कही जनक जस अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मणि जानी। सुनऊ भानुकुल पंकज भानु, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। भगवान से बोले, हे भानुकुल पंकज, कहूं स्वभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हार अनुशासन पावो, तो कंदु क्यों ब्रह्मांड उठावो। काचे घट जिम डारो फोरी, सकव मेर मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, हो बापुरो पिनाक पुराना। कमल नाल जिम चाप चढ़ावो, जोजन सत प्रमाण ले धावो। तोरो छत्रक दंड जिम तव प्रताप बलनाथ। जो न करो प्रोपत शपथ, कर न धरो धन भाथ। लक्ष्मण जी ने कहा, यदि आपकी आज्ञा हो जाए तो कच्चे घड़े के समान पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं, तोड़ करके मिट्टी कर दूं इस पूरे ब्रह्मांड को। कमल के नाल की तरह धनुष को चढ़ा दूं, या धनुष को उठाकर 100 योजन तक भागता चला जाऊं। अगर ये सब करके ना दिखाऊं, तो आज से धनुष धारण नहीं करूंगा। ऐसा क्रोध किया। बाबा वर्णन करते हैं, लखन सकोप बचन जब बोले, लखन सकोप बचन जब बोले। डगमगानी मही दिग्गज डोले, डगमगान गई नहीं डोले। लखन सकोप बचन जब बोले, तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। क्रोध में लक्ष्मण जी ने भाषण बोला तो पृथ्वी कांप गई, दिग्गज डोल गए। मिथिला के लोग भी डर गए। अब ध्यान से सुनना, 2 मिनट कह लें। मिथिला के लोग भी डर गए। मिथिला के लोगों ने कहा, अरे राम राम, हमने ये नहीं समझा था कि इतना क्रोध इस परिवार के बच्चे करते। कल राम जी की बड़ी सौम्य मूर्ति देख करके ब्रह्मा जी से कह दिया था कि सीता का विवाह राम से हो जाए, पर आज पता चला कि छोटा भैया तो बहुत क्रोधी है। तो एक ही थोड़ी क्रोधी होगा, और भी घर में ऐसे ही वातावरण होगा। तो जानकी जी कैसे रह पाएंगे ऐसे घर में। तो सब बड़े पश्चाताप करने लगे। गोपनीय ढंग से ब्रह्मा से कहने लगे, महाराज कल की प्रार्थना कैंसिल कर दो, ये ब्याह ठीक नहीं है। राम जी तो सब जानते, सबके भीतर बैठे हैं। राम जी को लगा कि लक्ष्मण ने सारा माहौल ही बिगाड़ दिया। ऐसा लगा, ना ना ना, इतना क्रोध लक्ष्मण जी ने किया, पर राम जी ने एक शब्द बोला नहीं। क्या लगा, साई नहीं रघुपति लखन निवारे। ये सुनते उनते थोड़ा ही है, बस धाए धाए शुरू कर दिया। खाए बात पर इन्हें पता नहीं कि प्रसंग कहाँ है। तो सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठा रे। तब तक राम जी ने क्या किया, इतना क्रोध लक्ष्मण ने किया कि धरती हिल गई, दिग्गज कांप गए। और राम जी ने कब इशारा कर दिया, लक्ष्मण जी शांत होकर बैठ गए, तो लोगों को लगा गजब हो गया। क्रोध इतना कि धरती हिल गई, और मर्यादा इतनी कि कोई जान भी नहीं पाया और शांत होकर बैठ गए। अरे जिन घरों में, जिन परिवारों में छोटे बच्चे, छोटे भाई बड़ों का इतना सम्मान करते हो, ऐसे घर तो स्वर्ग के समान होते हैं। फिर कहा, भाई यही व्यवहार ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा, क्या कर रहे, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो, हम क्या करेंगे उनके बीच, वो तो सब कुछ करने वाले स्वयं हैं। और तब तक जब सब शांत होकर बैठ गए, लक्ष्मण जी बैठ गए, राम जी बैठ गए, तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, जन कल्याण बैठने वाले नहीं कर सकते, आलसियों का काम नहीं जन कल्याण करना। हा, कौन करेगा, बोले ओठहु राम। गुरु जी ने कहा, ओठहु राम भल जाऊ भव चाप। बोलो बोलो, ओठहु राम भल जाऊ भव चाप। बैठहु तात जनक परिताप। बैठहु तात जनक परिताप। श्री राम जी ने कहा, गुरुदेव क्या काम। गुरु जी बोले, भल जाऊ भव चापू। तो राम जी बोले, जो आज्ञा बापू।
बापू माने महात्मा ही होता है ना, गुजरात में महात्मा को बापू कहते हैं। हे गुरुदेव जो आपकी आज्ञा, तो ठाड़ी भये उठ सहज स्वभाए और ठापनी जुबा मृगराज। हाँ, ये है ठसक। आजकल पता ही नहीं चलता जवानी कब निकल गई। बचपना तो माँ बाप को दिखाई पड़ता है कि बच्चा है, बच्चा है, और बच्चा ही बच्चा में बूढ़ा है, बूढ़ा है, बूढ़ा हो गया। भगवान राम जी की जवानी देखो, किशोर अवस्था है। ठवनी जुबा मृगराज लजाए। जिस समय राम जी ठसक में खड़े हुए तो जवान सिंहों के बच्चे भी लज्जित हो गए हैं। ऐसी ठसक है राम जी खड़े होने में, ऐसे राम जी है। अब फिर चल पड़े। अब चलने में कोई जल्दी नहीं, सहज चाल में, बड़े धीरे धीरे धीरे। अब कहीं कहीं धीरे, कहीं कहीं जल्दी भी चला जाता है, पर राम जी को तो आदत ही पड़ गई धीरे चलने की। और दूर दूर ये तो पक्का जानेंगे ससुराल हमारी यहीं होनी है, हो ही गई लगभग। अरे भाई रुक जा, इनको समझाओ भी, बचो तो धीरे धीरे राम जी चल रहे। ससुराल में धीरे चला जाता है ना, तो धीरे धीरे चल रहे। और इनके धीमे चलने पर रिएक्शन हो गया गलत, उल्टा। जैसे ही इनके धीमे धीमे चलने को देखा वहां की सखियों ने, माताओं ने, सबने, तो सबने कहा कि अरे राम राम, इनसे धनुष नहीं उठेगा। जब ये चल नहीं पा रहे अच्छे ढंग से, ढाएंगे कहा। फूल बगिया में फूल तोड़ते हुए पसीना निकलता, इनको देखा ही लिया था। सब हताश होने लगे। और माता जानकी की सखियों ने कहा, बोले इनके भरोसे कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें तो लगता है कि इनसे धनुष उठना बड़ा मुश्किल है। सखियों ने कहा। जानकी जी ने कहा, तो सुनो, इनसे धनुष उठे या ना उठे वो अलग बात है, पर अगर इनसे धनुष उठ गया तो ये बरमाला इनके गले में चली जाएगी। और अगर इनसे धनुष नहीं उठा, सखियों ने कहा तो क्या करोगी? तो बोले यही बरमाला अपने गले में डाल लेंगे। मतलब बिंदु जी ने बड़े प्यारे भाव दिए हैं, ये जरूर पढ़ेंगे हम जल्दी जल्दी, और आप इनको सुनकर आगे बढ़िएगा। जानकी जी कहती, मोह मन में, मेरे मन में, नीचे रखो थोड़ा, मोह मन में निहचे सखरी सखीरी सजनी, मोह मन में निहचे सजनी, तातहु, तात माने पिता, तातहु ते प्रण मेरो महा है, रीत पति व्रत राख चुकी और मुख भाख चुकी अपनो दुल्हा है। ये चाप निगोड़ो अब ही जर जाए, ये चढ़े तो चढ़े और न चढ़े तो कहा है। और सुंदर श्याम स्वरूप सुजान, सो मोह मन में रम राम रहा है। मेरे मन में तो राम रम रहे हैं, धनुष चढ़े ना चढ़े पर बरमाला तो नहीं गले में। पर सखियों ने कहा ऐसे कैसे, धनुष नहीं चढ़ेगा तो माला पड़ने का नियम ही नहीं होगा। तब एक भाव जरूर सुने बड़े ध्यान से, भावना से। तब माता जी ने दुखी होकर जयमाला से बातें करना शुरू कर दिया। बरमाला को हाथ में लिए हैं, बरमाला से कहने लगी कि तुम भी मेरी सखी हो। ये तो सखियां पास बैठी हैं और तुम तो हाथ में हो मेरे, सारा निर्णय तुम्हारे ऊपर है। ये बिंदु जी का भाव है। तो माता जी जानकी जी जयमाला से, बरमाला से कह रही क्या, ध्यान देना सब लोग। बोले ऐरी जयमाल, ये जानकी जी के हृदय का अत्यंत कारुणिक भाव है, भावुक भाव है। बोली ऐरी जयमाल, कह तो सुन ले हिये को हाल, और कह तो मन निठुर होए रोष बन जावे तू, कह तो प्रिया संगिनी होए अरे प्रेम को निवाह दे, कह तो प्राण घातनी होए प्राण हर जावे तू। कवि बिंदु लाडली सखी का की लाज राखे, कह तो और कह तो दुए बातन में एक बात बन जावे तू। क्या, आप ध्यान देना कि दासी बने सुजान रावरे गरे की। जयमाला से कह रही है, बरमाला से, या तो राम जी के गले की दासी बन जाओ, राम जी के गले में चली जाओ, और अगर ऐसा न कर पाओ, दासी बने सुजान सांवरे गरे की, और नहीं तो जान की गरे की फांसी बन जावे तू।
या तो राम जी के गले की दासी बन जाओ और हमारा वर के रूप में उन्हें प्रदान कर दो, अथवा मेरे गले की फांसी बन जाओ। मानो जानकी जी बिल्कुल निर्णय ले चुकी थी कि यदि इनसे धनुष ना उठा तो गले में बरमाला का ही फांसी लगा करके। और जानकी जी कितनी कोमल हैं ये तो आपको पता ही है। जब जानकी मैया पूजा करने मंदिर की ओर जाती थी तो कमल के पुष्प के पराग को निकलवा करके जमीन पर बिछाया जाता था, उस पर जानकी जी चलती थी। और फिर भी सखियों को डर लगता था कि कहीं ये पराग कण जानकी जी के पैर में चुभ ना जाएं, इतनी कोमल जानकी मैया हैं। उनके लिए बरमाला की फांसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भैया बहनों, इस तरह माता जानकी बरमाला से निवेदन करती हैं। और फिर इसके बाद माता जी ने देवताओं को मनाना शुरू कर दिया। हे गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्ही तू सेवा। आज के लिए ही तुम्हारी सेवा करी गई है, इसलिए आज सहयोग कर दो हमारा। फिर जानकी जी बहुत व्याकुल हैं इस समय। जानकी जी को लगा कि ये देवता देवी पता नहीं कितनी देर में सुने, आए ना आए। अरे सीधे सीधे मुखिया तो धनुष ही हैं, अगर धनुष कृपा कर दे तो सब काम बन जाएगा। इसलिए धनुष की प्रार्थना कर ली। हो वो हारू, आप कृपा करो हल्के हो जाओ। क्योंकि माता जी को ये पता है धनुष बहुत भारी हो चुका था, पहले से ज्यादा भारी हो गया था। क्यों? क्योंकि जब तमक धरई धन मूल नृप तो उठई न चलई लजाई, और मनऊ पाई भट बाहु बल अधिक अधिक गरुआई। जब ये अभिमानी राजा धनुष को उठाने जाते हैं तो उनकी ताकत को, उनके बल को धनुष अपने में खींच लेता है और ज्यादा भारी हो जाता है, और थोड़ा थोड़ा जगह उनको पकड़ने की दे देता है। तो धनुष बहुत भारी हो गया था। इसलिए माता जी सब जान रही हैं। माता जी ने कहा निज जड़ता लोगन पै डारी, ये जितना भी आपने चुराया है इन सबका बल, ये सब सबका वापस कर दो। और हो हरू, हल्के हो जाओ। जब कहा हल्के हो जाओ तो धनुष ने पूछा सीता जी से सांकेतिक भाषा में कि कितने हल्के हो जाएं, कुछ बताओ तो। 100 ग्राम, 50 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, आधा किलो, किलो, कितना हो जाए? जानकी जी चुप। धनुष ने पूछा बताओ तो कितना हो जाए। तो अब जानकी जी ने उत्तर क्यों नहीं दिया? जानकी जी ने इसलिए उत्तर नहीं दिया कि कल जब फूल तोड़ रहे थे श्रीमान जी, तब इनके पसीना निकल रहा था। और फूल तोड़ने में जौन पहलवान के पसीना निकले वो कितो बड़ो चैंपियन हुए, जरा सोचने की बात है। तो जानकी जी को लगा कि फूल तो 10 ग्राम का भी नहीं होता है, और ये तोड़ने में पसीना फेंक रहे थे तो कितना उठा पाएंगे। तो जानकी जी ने ये बोझ अपने ऊपर नहीं लिया और धनुष से कहा कि हो हरू, हल्के हो जाओ। कितने? बोले रघुपति ही निहारी, इन्हें देख लो, जितनों जे उठाए पाए उतने ही तुम रह जाओ। तो धनुष भी कोई जड़ धनुष थोड़ा ही है, भगवान शंकर ने दिया था महाराज जनक जी को धनुष, और ये कहा था कि जिस दिन जब ये धनुष उठेगा तो भगवान ही तुम्हें मिलेंगे। भगवान के मिलाने का ये कारण होगा, महात्मा दधीच के प्राण इसी धनुष में विद्यमान हैं, इसलिए धनुष वो जीवित है, वो घटना बढ़ना जानता है, सब उसे पता है। इसलिए महात्मा दधीच इस पूर्ण लाभ को लेना चाहते हैं कि श्री सीताराम जी तो हमेशा एक ही हैं, पर लीला रूप में उन्हें मिलाने का पुण्य मुझे प्राप्त हो जाएगा। इसलिए धनुष ने कहा कि बिल्कुल चिंता मत करो, केवल प्रभु झुकें और हम उठकर उनके हाथ में पहुंच जाएंगे, उठाना भी नहीं पड़ेगा। और इधर राम जी जाकर धनुष के पास खड़े हो गए। अब राम जी जानकी जी की हालत को अच्छी तरह समझ रहे हैं, खूब अच्छी तरह समझ रहे हैं। और राम जानकी जी कर क्या रही? प्रभु ही चितई फिर चितई मई, कभी धनुष को देख, भगवान को देखती, कभी पृथ्वी को देखती। अब पृथ्वी को क्यों देख रही हैं? इसका ही भाव विनीत जी ने लिखा, बड़ा प्यारा, पुराने महात्माओं के भाव हैं। क्यों? क्योंकि जब जब कोई राजा उठाने जाता है तब तब सीता जी पृथ्वी की ओर देखती हैं, क्योंकि माता और बेटी का संवाद बराबर चल रहा। महाराज जनक जी ने तो कह दिया जो धनुष उठाएगा उसे ब्याह दी जाएगी सीता। तो पृथ्वी मैया को ये बात अच्छी नहीं लगी। पृथ्वी मैया ने कहा कि ऐसा भी होता है, जब तक बेटी के योग वर ना हो ब्याह कैसे हो जाएगा? तो सीता जी ने कहा माता जी आप ही समझो, पिताजी तो प्रतिज्ञा कर दिए। तो सीता जी ने कहा हमारी छाती पे धनुष धरो है, इसलिए तुम चिंता न करो बेटी, जब तक तुम्हारा संकेत नहीं मिलेगा तब तक धनुष को हम छोड़ेंगे नहीं, चाहे सवरे राजा एक साथ खोपड़ी के बल हो जाए, धनुष उठने वाला नहीं है। और वही हो रहा था। मानस पीयूष कार ने मानस पीयूष में भाव दिया, भूप सहस 10 का भाव दिया। भू माने पृथ्वी, पा माने पकड़े है, और सहस माने शेष नांग। शेष नांग और पृथ्वी ये दोनों लोग धनुष को पकड़े हुए थे। किसकी ताकत उठा लेगा?
कौन उठा सकता है? पर अब जिस समय पृथ्वी की ओर सीता जी ने देखा, इसीलिए कि माता जी अब छोड़ दो, पृथ्वी की ओर देखा और जैसे ही माता जी जानकी जी का संकेत मिला, पृथ्वी मैया ने धनुष को छोड़ दिया, शेषनाग ने भी छोड़ दिया। अब धनुष ने अपना वजन भी घटा दिया। अब क्या था, इधर राम जी को एक और चिंता है कि अगर अब हमने यहां खड़े होकर के मुड़कर गुरु जी की ओर देखा तो जानकी जी का कहीं सांस न टूट जाए। पता नहीं क्या जानकी जी सोचे, इसलिए गुरु ही प्रणाम नहीं मन कीना। क्यों? उसका उत्तर लिखा संतों ने कि गुरु प्रणाम के करण को अगर मुख फेरत रघुवीर, तो मुख फेरत ही जानकी, मुख फेरत ही सशंकित सीता तजय शरीर। अगर राम जी ने मुंह घुमाया तो सीता जी को अविश्वास से भर जाएं और शरीर त्याग दें, सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए राम जी ने मुड़कर गुरु जी की ओर नहीं देखा और बाबा ने लिखा कि गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना। अति लाघव उठाय धनुलीना, अति लाघव उठाय धनुलीना। जैसे ही भगवान ने गुरु जी को प्रणाम किया, धनुष को बड़ी जल्दी से उठाया, कोई देख भी नहीं पाया कि कब धनुष उठा। और जैसे ही भगवान ने धनुष को उठा लिया तो धनुष करोड़ों बिजलियों के समान प्रकाश करता हुआ आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया, कोई देखे नहीं पाया। लेत चढ़ावत खैचत गाड़े, लेत चढ़ावत खैचत गाड़े। काहुन लखा देख सब ठाड़े, काहुन लखा देख सब ठाड़े। और उसी बीच में तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा, तेई क्षण राम मध्य धनु तोरा। तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा, तेई क्षण राम धनु तोरा। हरे भुवन धुनि घोर कठोरा, हरे भुवन धुनि घोर कठोरा। ताली नहीं बजाओगे क्या? ऊंचे हाथ करके ले लिया, चढ़ाया, फिर खींचा, फिर तुरंत चलाया चुटकी में। लीलाधारी के हाथों ने ये काम दिखाया फुर्ती में। इतने में चर 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 शब्द हुआ, फिर बीता एक धमाका सा। श्री राम ने धनुआ तोड़ दिया, भूतल पर हुआ धमाका सा। बोल रघुवीर रामचंद्र भगवान की जय हो। तेई क्षण मध्य राम धनु तोरा। मध्य राम है, बीच वाले राम परशुराम जी हो चुके हैं, बलराम होने वाले हैं, और ये बीच वाले राम हैं। तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं, बीच वाले लोक में धनुष तोड़ दिया। तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। 72 कोस के पांडाल के बीच में धनुष तोड़ा गया। तेई क्षण मध्य राम धन तोड़ा। धनुष को बीच से तोड़ा, मध्य बीच से तोड़ा है धनुष को। सारे समाज के बीच में तोड़ा, सारे वीरों के बीच में तोड़ा और संपूर्ण भूमंडल के बीच में तोड़ा। मध्यन तोड़ा के बहुत भाव दिए हैं। ऐसे भगवान ने धनुष तोड़ दिया। उधर सीता जी व्याकुल हो रही थी और धनुष टूट गया, और धनुष टूटने की आवाज बड़ी तेज भई। सो जितनी सखियां जानकी जी के पास में थी एकदम चिल्लाई पड़ी, सीता टूट गया, टूट गया। अब खुशी के मारे सखियां नाच उठी हैं, और सीता जी मोरी बहनिया, राम मेरे लगे हैं बहुनुआ। सीता जी मोरी बहनिया, राम मोरे लगे हैं बहुनुआ। मिथिला के नाते से सीता बहनिया, मिथिला के नाते से सीता बहनिया। सीता के नाते से राम बहुनुआ। सीता के नाते से राम बहुनुआ। जोड़ी है वो जोड़ी है, वो अंगना में होवे निहाल, राम लगे बहुनुआ। अंगना में होवे निहाल, राम मोरे लगे बहुनुआ। खुशी हो रही, सखियों के आपस में चर्चा होने लगी। एक सखी ने कहा, बड़े सुंदर है, क्या बड़ी खुशी हो रही हो, कैसे हैं? अरे भादो आंधुरिया सम राम बहुनुआ, भादो आंधुरिया सम राम बहुनुआ। सावन जुनैया सम सीता बहनिया, सावन जुनैया सम सीता बहनिया। जोड़ी है कैसी कमाल, राम लगे हैं बहुनुआ। जोड़ी है कैसी कमाल, राम मोरे लगे बहुनुआ। सीता जी मेरी बहनिया, राम मोरे लगे हैं बहुनुआ। सीता जी मोरी बहनिया, राम मोरे लगे बहुनुआ। आनंद छा गया, सखियां नाच उठी, सब आनंद होने लगा। विषय तो बहुत सरस है, बड़ा प्यारा है, पर तब तक जैसे ही ये आनंद हो रहा था,
गुरु सदानंद जी की आज्ञा हुई और जानकी जी वरमाला हाथ में लेकर चतुर सखियों के साथ में आगे बढ़ी हैं। जय जयकार होने लगी, आनंद होने लगा। और उसी समय सखियां पास में जानकी जी को लेकर के पहुंची। अब राम जी खड़े हैं। 15 बरस के राम जी मुकुट बांधे खड़े और 6 बरस की जानकी जी। रुक जाओ भाई, बैठे रहने दो, काहे खड़े कर रहे हो? अभी हम करवा रहे आरती ना। डायरेक्टर तो हम हैं, आप तो बैठो। बोल भी रामचंद्र भगवान की जय हो। सखियां जानकी जी को लेकर पास पहुंची हैं और राम जी वरमाला के लिए। अब पहुंचे कैसे जानकी जी, इसके बहुत भाव हैं, पर एक दो केवल बता दें। और सखियों ने कहा ऐसे नहीं, झुको। राम जी बोले नहीं, झुकना नहीं। अब राम जी छत्री कुमार हैं और फिर इतना बड़ा काम किया, झुक जाए? नहीं, झुकना नहीं। सखियों ने कहा झुको। राम जी ने कहा नहीं, झुकना नहीं। क्यों नहीं झुक रहे हो? बोले इतना बड़ा काम किया। क्या काम किया? बड़ा क्या बड़ा काम किया? अच्छा, बोले धनुष को कोई हिला नहीं पाया, हमने उठा दिया, तोड़ दिया, और ऐसी बातें कर रही हो। सखियों ने कहा एक भी गवाही बताओ, एक भी साक्षी बताओ जो कह दे कि आपने धनुष तोड़ा। तो राम जी ने कहा भाई कोई कहो आपने धनुष तोड़ा। सब लोग बोले हमने देखा ही नहीं, काहू न लखा। राम जी बोले सब गड़बड़ कर रहे हैं। सखियों ने कहा आपने धनुष तोड़ा, इसके क्या प्रमाण है आपके पास? राम जी ने कहा कोई प्रमाण हो ना हो, पर तोड़ा तो हम ही ने है। अलग अलग गवाही बुलाए गए, अलग अलग। पूरा भाव एक ही बार में पढ़े दे रहे हम, ध्यान सुनो। साधु कहते हैं, बड़ा प्यारा भाव है बिंदु जी का। बोले साधु कहते हैं कि प्रताप ये राघव का। साधुओं ने कहा नहीं नहीं, राम जी ने प्रताप। सखियां बोली इनकी नहीं मानेंगे। क्यों? बोलिए तो सब तुम्हारे गोले मिले हैं, मिले जुले हैं। साधुओं की बात तो तुम्हारे पक्ष में रहती है, तो दुष्टों से पूछो। तो दुष्ट बोले नहीं नहीं, राम जी नहीं तोड़ा। किसने? बोले दुष्ट कहते हैं कि श्राप शंभु जी का है। ये तो शंभु जी की पूरी लीला है। पृथ्वी से पूछा तुम बताओ, तो पृथ्वी कहती है कि ये पाप 10 कंठ का है। रावण ने पाप ना किया होता तो कुछ ना होता, इसलिए उसके कारण टूटा। और देव कहते हैं ताप दीन मंडली का है। देवताओं ने कहा कि दीनों की पुकार ने ये सब काम करा दिया। लेकिन अंतिम पंक्ति सुनिए, बड़ी प्यारी है। बिंदु कवि सखियों का कहना है यही कि इसमें न अधिकार किसी दूसरे का है। किसी की बात सही नहीं है। धनुष न राम ने तोड़ा, ना किसी ने तोड़ा। किसने तोड़ा? तो सखियां कहती हैं कि यह तो उठाया है। राम जी से पूछा ईमानदारी से बताओ, धनुष आपने कौन से हाथ से उठाया? तो राम जी बोले बाएं हाथ से उठाया। तो बोले उठाना ही तो चुनौती थी, उठाना। उठ गया तो चढ़ तो जाएगा ही, बाएं हाथ से क्यों उठाया? उसका कारण क्या है? सखियां कहती बिंदु कवि सखियों का कहना है यही कि इसमें न अधिकार किसी दूसरे का है। क्यों? क्योंकि धनुष तो उठाया है राम जी ने बाम कर, बाएं हाथ से, और राम जी का बाम अंग ये तो जानकी का है। राम जी का बाम अंग ये तो जानकी का है। राम जी का बामांग तो जानकी मैया का है, अर्थात ये धनुष जानकी जी ने ही उठाया। एक मधुप जी हुए हैं रामायण के बड़े अच्छे प्रवक्ता, आप तो नहीं है वो ये भाव दिया करते थे। बोले बाबा गोस्वामी जी ने भी यही बात कही है। क्या कही है? बोले महिपा ताल नाक जस व्यापा। क्या व्यापा? कि राम बरी। उन्हीं सुना हमने, राम बरी। बरी माने अलग हो गए, राम बरी। धनुष किसने तोड़ा? बोले सिया भंजे चापा। माता जानकी की कृपा करुणा प्रार्थना सब देखा जाए तो लगता है धनुष के तोड़ने में किशोरी जी की ही करुणा है, कृपा है, उन्हीं का तप बल है, प्रार्थना है। फिर राम तो राम है, राम तो भगवान है। उन्होंने कहा तो फिर माला कैसे पड़ेगी? तो बोले एक ही उपाय है, झुक जइयो। सब गाइए, झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जइयो लला रघुबीर, लली जी मोरी छोटी है। छोटी है लली, छोटी है, छोटी है लली, छोटी है। छोटी है लली, छोटी है, छोटी है लली, छोटी है।
झुक जइयो। जय हो। हाथ ऊंचे करके जोरदार तालियों के साथ झुक जइयो लला रघुवीर, लली जी अभी छोटी है। झुक जइयो लला रघुवीर, लली जी मोरी छोटी है। तुमने लाल ताड़का मारी, तुमने लाल ताड़का मारी। गौतम ऋषि की नारी तारी, गौतम ऋषि की नारी तारी। तुम हो बड़े बलवीर, लली जी मोरी छोटी है। तुम हो बड़े बलवीर, लली जी मोरी छोटी है। तुम जानो जन की पीर, लली जी मोरी छोटी है। तुम जानो जन की पीर, लली जी मोरी छोटी है। झुक जाइयो। राम जी से कहा झुक जाओ, राम जी बोले नहीं झुक सकते हैं। लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आ रहा कि इनका यही स्वभाव है, जहाँ झुकना होता वहाँ अकड़ रहे, जहाँ अकड़ना होता वहाँ झुक जाते हैं। लक्ष्मण जी उठे। संतों का ये भी भाव है। विश्वामित्र जी ने पूछा तुम कहाँ जा रहे बेटा? बोले हम जा रहे ब्याह पढ़न। अच्छा, बड़े भैया को ब्याह आप पढ़ोगे? पंडिताई कब से करवे लगे? बोले गुरुजी चलो हम नहीं जाए, ये ऐसे ही खड़े रहे और ये माला पढ़ना कठिन हो जाएगा, तुम क्या करोगे? बोले हम झुकाएंगे भैया। अच्छा, भैया को तुम झुकाओगे? कैसे झुकाओगे? बोले अभी देख लो आप कृपा करके। गुरुजी देखते रहो। लक्ष्मण जी चले। अच्छा, लक्ष्मण जी एक बात जानते हैं कि प्रभु ने अगर मेरी ओर देखा तो इशारा जरूर करेंगे, और इशारा नहीं माना तो मर्यादा चली जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी ने प्रभु की ओर देखा ही नहीं, नीचे को मुंह किए, दोनों हाथ उठाए, जय जयकार करते हुए, प्रभु जय हो, प्रभु आपकी जय हो, इतना आपने गौरव बढ़ाया, सारे राजाओं के बीच में इतना बड़ा सम्मान, फलाना ठिकाना, दुनिया की जय जयकार करो। राम जी को लगे कि ये मेरी तरफ काहे चला रहा है। और लक्ष्मण जी सीधे गए, इधर उधर देखा ही नहीं उन्होंने, सीधे जाकर प्रभु के चरणों में दंडवत हो गए। और जैसे ही दंडवत गिरे, अब जब चरणों में कोई पड़ा है तो उठाना तो पड़ेगा ही। अब राम जी के मन में लग रही है कि लक्ष्मण यही तुम्हारी श्रद्धा प्रकट हुई जहां हमारी सान लगी है। पर राम जी को लगा कि जानकी जी संकोच में खड़ी हैं और बहुत संकोच है जानकी जी में, हम बड़ी जल्दी झुक करके लक्ष्मण को उठा लेंगे, जानकी जी जब तक सावधान होगी तब तक हम फिर खड़े हो जाएंगे। और सो राम जी ने बड़ी झट से झुके, और झट से झुके लक्ष्मण चिपक गए चरणन में। लक्ष्मण ने सोचा कि जब तक भरमाला नहीं पड़ जाएगी हम उठा ही नहीं सकते। और जैसे ही राम जी झुके, उठाए, लक्ष्मण उठो, और लक्ष्मण जी ने नीचे नीचे मैया के चरण में इशारा किया, जल्दी करो फिर खड़े हो जाएंगे। उसी समय सिय जय माल राम और मेली सियापति रामचंद्र भगवान की। और अब आपके सामने ये पावन सुंदर छोटी झांकी है, सो आप दर्शन करें। एक आसन पर विराजमान करा करके जुगल सरकार का हम लोग आरती कर लेंगे, बाकी सेवाएं कल करेंगे। कल चिट्ठी जाएगी, बारात आएगी, विवाह होगा थोड़े समय में, और कल ही भगवान वनवास की ओर जाएं। छठवां दिन है कल। फिर जहां तक पहुंचेगी हम बाधा कुछ नहीं करते, बाधा करने पर फिर गड़बड़ हो जाता है ना। तो बड़ी तेजी से भागते हुए धनुष भंग हो गया, शेष चर्चा कल कर लेंगे। प्रभु का दर्शन आप कर रहे हैं छवि के रूप में, और हमारे यजमान पूजन कर रहे हैं, और आप लोग ठाकुर जी का यशोगान करते हुए आरती प्रसाद की ओर बढ़ेंगे। प्रेम से बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। सीताराम मनोहर जोरी, सीताराम मनोहर जोरी। दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी।